पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। आज का जो वचन है पिता, वो जीवन है और वो जीवन देने वाला वचन है पिता। मैं जानता हूँ कि ये वचन ऐसा जाएगा हमारे हृदय के भूमि पर जो 100 गुना फल लाएगा पिता, और इस 100 गुना फल से आपका महिमा बड़े पैमाने पे होगा, ऐसा हमें ऐलान करते हैं। पवित्र आत्मा, हम सुनने वाले हैं, जो आत्मा कलीसिया से कहता है हम सुनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए और सही राह पर चलाने के लिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो हम आए हैं यहाँ पे, हम सीखने वाले हैं विश्वास और शब्दकोश के ऊपर। विश्वास और शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब क्या है? शब्द, ठीक है। विश्वास और शब्दों के ऊपर। चलो, अभी आप सोचते रहोगे कि मैंने बहुत सारा प्रीचिंग दिया है शब्द के ऊपर, कि आपको कैसा बोलना है, वचन ही बोलना है, गलत नहीं बोलना है। मैं जानता हूँ कि मैं ज्ञानी लोगों से बात कर रहा हूँ, पर आज मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज्ञान को थोड़ा कम करके सुनो, क्योंकि मैं 2 कहानी आपको बताने वाला हूँ बाइबल से। 2 कहानी बाइबल से जो अब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आप बैठोगे वहाँ पर और बोलोगे अरे ये कहानी हमको पता है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर बैठोगे अरे वाह, आज ये कहानी से हम कुछ नया सीखेंगे, तो फिर आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। 2 कहानी में पहले ही आपको बताता हूँ कौन सा है। एक है 12 स्पाइस का क्या, जासूस का कहानी, ठीक है। सबको पता है 12 जासूस का कहानी। 10 गए थे और बुरे खबर लेकर आए, और 2 जो थे वो लोग अच्छी खबर लेकर आए, जो जोशुआ कैलेब थे, ठीक है। और दूसरा वाला है दाऊद और गोलियत, ठीक है। तो अगर किसी को घर जाना है अभी, तो अभी जा सकते हो कि हाँ ये 2 कहानी हमको पता है, चलो पास्टर हम तो जा रहे हैं। नहीं पता है, ठीक है, थैंक गॉड, बच गए। चलो कहानी से सीखेंगे। थैंक यू फादर, परफेक्ट। अभी आज मैं एक एस्पेक्ट आपको सिखाने वाला हूँ, एक तरीका जिससे शब्द जो हम बात करते हैं ना, वो या तो सामर्थ डालता है या तो सामर्थ खींचता है परिस्थितियों में और लोगों में से भी। जो शब्द हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इंजेक्शन पता है सबको, जो डॉक्टर देते हैं, या तो वो डालने के लिए दिया जाता है या तो खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन का। सबको पता है, अगर खून निकालना है तो इंजेक्शन डाल के खून निकालते हैं, अगर खून डालना है तो भी इंजेक्शन डाल के खून डाल सकते हो, या खून या दवाई जो भी है। समझ में आया कि नहीं है? वैसे ही हमारे शब्द जो है इंजेक्शन के जैसे हैं। हम कुछ डाल सकते हैं चीज़ों में और कुछ खींच सकते हैं चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर निशा बहुत हंस रही है, बहुत खुश है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि निशा हंसे, तो मैं कुछ ऐसे बोल दूंगा जिससे निशा का मूड खराब हो जाए। तो मैंने उसका हंसी उससे छीन लिया है मेरे शब्दों के द्वारा। अब निशा निराश है, बैठी है उदास, मैं कुछ ऐसे बोल दूंगा, निशा आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, निशा एकदम देखो ऐसे स्माइल करेगी। तो मैंने हंसी डाल दिया है, खुशी डाल दिया है मेरे शब्दों के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो आपके शब्दों के द्वारा आप किसी का भी मूड बदल सकते हो, किसी को भी कुछ भी, किसी से कुछ भी करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दादाजी बैठे थे और मम्मी और बेटा यहाँ पर खड़े थे, छोटा बेटा था। तो बेटे ने कहा कि मम्मी शब्दों का सामर्थ्य क्या है? पापा हमेशा प्रचार करते हैं शब्दों का सामर्थ्य, शब्दों का सामर्थ्य क्या है, कैसे किसी का मूड बदल सकते शब्दों से। तो मम्मी ने कहा बेटे से, दादाजी बैठे वहाँ पे आराम से, बोले हाँ बैठे हैं वहाँ पे, सो रहे हैं, ठीक है, उनको उठा के पूछो दादाजी आज आपको कैसा लग रहा है। तो बेटे ने कहा ठीक है। बेटा गया दादाजी के पास, दादाजी बोले आज आपको कैसा लग रहा है? आज बदन में बहुत दर्द है, बहुत घुटने में दर्द है, क्या करो, अब उम्र हो चुकी है, अब कहाँ वो, अब बस थोड़ा सा बुखार भी है, खांसी भी है, सर्दी भी, क्या बोलूं करके ऐसा दादाजी ने कहा।
उसके बाद वो बच्चा आया मम्मी के पास और बोले, मम्मी मम्मी दादाजी तो बीमार है, दादाजी को सर्दी खांसी है, दादाजी को बहुत तकलीफ है। तो मम्मी ने कहा, अब पूछो दादाजी को, तुम्हारे जवानी के दिन में तुम क्रिकेट खेला करते थे क्या? तो बच्चा बोला, ये कैसा सवाल है? बोला, जस्ट पूछो। वो गए दादाजी के पास, दादाजी दादाजी तुम्हारे बचपन के समय में तुम क्रिकेट खेलते थे क्या? कैसे खेलते थे? दादाजी के पूरे शरीर में ऐसे जवानी आ गया। अरे हम क्रिकेट खेलते थे, अरे वो मैदान में जाते थे, अरे मैं सिक्स मारता था, मैं ये करता, सब बीमारी खत्म। कैसे? सिर्फ शब्दों के द्वारा। यहां पर आपके घर में ऐसे औरतें हैं जो बैठे रहते हैं, अरे बुखार, अरे बीमार है, अरे, और गांव से फोन आ जाए, कैसा तबीयत ठीक होता है? होता है कि नहीं होता है? हाँ कहाँ है, एकदम आवाज ऊंचा, वरना ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि शब्दों के द्वारा, चीजों के द्वारा आपका मूड पूरा बदल सकता है। मतलब अब अगर आप अच्छे मूड में हो, शब्दों के द्वारा आप उसे खराब कर सकते हो या उसे और अच्छा बना सकते हो। शब्दों में उतना सामर्थ्य है। आपका शरीर शब्दों से बना है, आपका जीवन शब्दों से बना है, आपका सोच शब्दों से भरा है। हाँ या ना? थैंक यू फादर। सब कुछ शब्द के द्वारा है। तो आज हमें सीखना है शब्द के सामर्थ्य के बारे में। रोमियो का 10 और 17 क्या कहता है कि विश्वास आता है सुनने से और मसीह का वचन सुनने से। मतलब अगर मैं विश्वास बढ़ाना चाहता हूं, मुझे विश्वास वाले शब्द सुनना पड़ेगा। yes. अगर मुझे O पॉजिटिव चाहिए, ब्लड, खून, तो मुझे O पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? मेरे शरीर में B नेगेटिव नहीं चलेगा। सही बात है कि नहीं? आपको पता है ना, लहू का एक ये होता है O पॉजिटिव, B नेगेटिव वगैरह सब जो भी है ना? मुझे O पॉजिटिव ही चाहिए क्योंकि मेरे शरीर में O पॉजिटिव ब्लड है। आपके शरीर बना है वचन के द्वारा। अगर मैं दूसरा लहू मेरे अंदर डालूं, मुझे बीमारी होगा। ध्यान देना आप लोग। मेरा शरीर बना है वचन के द्वारा। जब मैंने मसीह को अपनाया, मैं अविनाशी बीज के द्वारा जन्मा हूं। ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से मैं जन्मा हूं। तो मेरे शरीर के लिए क्या मेडिसिन है, क्या दवा है? वचन। क्योंकि वचन ही सही चीज है जो मेरे अंदर जाके मुझे तृप्त करेगा, मुझे स्वास्थ्य देगा। yes. परंतु अगर मैंने डॉक्टर का रिपोर्ट डाला, मैंने दुनियादारी का रिपोर्ट डाला, मैंने YouTube पे बैठ बैठ के देखा कि अगर सर में दर्द है तो वो क्या है, YouTube वाले बोलते हैं ध्यान देना वो कैंसर है। सर दर्द कैंसर, माइग्रेन। अभी वो जो खराब न्यूज़ है वो मेरे शरीर में डाला तो मेरे शरीर में क्या आएगा? बीमारी। क्योंकि वो गलत लहू है, गलत चीज है। मेरा शरीर बना है वचन से, वचन ही आना चाहिए तो मैं स्वस्थ रहूंगा। डॉक्टर आपको स्वस्थ नहीं रख सकते, ये ठान लो, जान लो। जितना जल्दी आप जानोगे उतना ही बेहतर आपके लिए है। कब तक जाओगे डॉक्टर के पास? बुढ़ापे तक? कभी तो आपको सीखना पड़ेगा वचन से अपना चंगाई कैसा खींचना है और अपने शरीर में डालना है। तेरे वचन को लिया मैंने और मैंने अपने अंदर डाल दिया। समझ में आया कि नहीं आया था? I found it, I esteemed your words more than my necessary food। आयुब कहता है मैंने तेरे वचन को मेरे भोजन से अधिक प्रिय जाना। Amen. मतलब अगर भोजन मेरे शक्ति के लिए है तो वचन और कितना ज्यादा मेरे शक्ति के लिए है। बच्चा जब कोक में रहता है, माँ के कोक में रहता है, वो माँ से जुड़ा कैसा है? खाना कैसा खाता है? मुंह से? कैसा खाता है बच्चे में? हाँ, कॉर्ड से, नाल से। खाना कैसा खाता है? पौष्टिकता कैसा मिलता है बच्चे को? नाल से ना। माँ से मिलता है क्या? दूध मिलता है माँ से? नहीं, नाल से। वचन ही वो चीज है जिसे हमें पौष्टिकता देते हैं जब हम ये दुनिया में है, परमेश्वर से जोड़ती है।
अगर वचन से दूर रहेंगे हमें अपना पौष्टिकता नहीं मिलेगा। आप किसी और चीज पे निर्भर ही नहीं हो सकते हो। आपका शरीर बना ही नहीं है, वो पानी जिसमें वो बच्चा बैठा है वो डूब जाएगा अगर वो कोशिश करेगा उस पानी से पौष्टिकता लाने के लिए। इस दुनिया में तो हम हैं पर इस दुनिया के नहीं। वो बच्चा वो पेट में है पर वो बच्चा वो पेट का नहीं। वो इस दुनिया में आने के लिए बन रहा है वहां पे। हम लोग अनंत काल में जाने के लिए बन रहे हैं यहाँ पे। और मां से मतलब परमेश्वर से और हमें सिर्फ एक चीज जोड़ती है, वो है वो नाल, वो है वचन। यही है आपका पौष्टिकता, यही है आपका स्ट्रेंथ, शक्ति। सब लोग हैं? 2 Timothy 1:7 बाय हार्ट 2 Timothy 1:7। For God has not given me the spirit of, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और, परमेश्वर ने भय का नहीं। भय जब आता है, ध्यान देना आप क्या सुन रहे हो और लगातार क्या सुन रहे हो। भय आता है वचन के द्वारा, शैतान का वचन, दुनिया का वचन, लोगों का वचन। अगर उनका शब्द आप सुन रहे हो तो भय आएगा, अगर परमेश्वर का शब्द आप सुन रहे हो तो विश्वास आएगा। अगर मैं डर रहा हूं किसी परिस्थिति से, मुझे झट से बाइबल खोलना है और वैसा वचन निकालना है जो मेरे परिस्थिति के लिए मुझे सांत्वना देता है, ताकि मैं उस भय को खत्म कर दूं। क्योंकि परमेश्वर ने भय का आत्मा दिया ही नहीं मुझे। अरे अगर माँ जो है वो चीन की है तो अंदर वाला बच्चा क्या रहेगा? अफ्रीकन। माँ बाप चीन के हैं तो अफ्रीकन बच्चा रहेगा अंदर। हाँ, औरत जब जन्म दे रही है तो अंदर पिल्लू रह सकता है क्या? कुत्ते का पिल्लू रह सकता है क्या? कैसा क्यों नहीं? कि वो जानवर है, हम इंसान है। तो ऑब्वियसली अगर परमेश्वर में भय है ही नहीं तो मुझ में भय कैसे रह सकता है? अगर मैं परमेश्वर का बना हूं, परमेश्वर मेरा पापा है, तो मुझ में भी भय रह ही नहीं सकता है। अगर परमेश्वर में बीमारी नहीं है, मुझ में बीमारी कैसे रह सकता है? नामुमकिन है। वो मेरे पापा है। शैतान में भय है, शैतान में बीमारी रहता है, शैतान में सब कुछ ये रहता है, हम में नहीं रह सकता है, उसके पास है। तो हम उसके बेटे नहीं है, हम पापा के बेटे हैं, हम पिता के बेटे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी ये सारे चीजें आते हैं आपके पास, आपको बोलना है नहीं, ये मेरे हिस्से में नहीं हो सकता है। सब लोग हैं? थैंक यू फादर। आपको पता है? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको पता है आपका ब्रेन जो है, आपका मन जो है बैठा रहता है यहाँ पे, ठीक है, पिक्चर पकड़ने के लिए। क्या पकड़ने के लिए? पिक्चर, चित्र पकड़ने के लिए, चित्र, ठीक है। जो चित्र आप फेंकते हो वो पकड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप लोगों को देख लिया, ये एक चित्र है, मेरे दिमाग में बैठ गया, ठीक है। दो कुत्तों को अगर मैं देख रहा हूँ झगड़ा करते वक्त वहाँ पे, तो वो चित्र है, मैंने मन में रख दिया, ठीक है। पर कौन से चित्र को हकीकत है और कौन सा चित्र बस चित्र है, आपके दिमाग को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आंखें बंद करोगे यहाँ पे और निशा सोचती है, निशा का ही नाम ले रहा हूँ, ठीक है, एस्तर सोच रही है अभी घर जाने के बाद मैं खेलूंगी, मैं ये करूंगी, अभी एस्तर चित्र बना रही है, पर ये हकीकत हो रहा है कि अभी तो आपके दिमाग को पता नहीं है ये हकीकत है कि वो हकीकत है। तो आपका दिमाग रुका रहता है, भाई मेरे पास इतना चित्र है, क्या करूं, कौन सा हकीकत है कौन सा हकीकत नहीं है मुझे नहीं पता है, कौन सा चित्र हकीकत है बताओ मुझे। तो कहाँ से उनको पता चलता है कौन सा चित्र हकीकत है और कौन सा लागू करना है आपके जीवन में? क्योंकि जैसे मन में सोचते वैसे ही हम है। तो वो सोच में कौन सा लेता है? मैं बताता हूँ आपको, जो हाई कमांड बोलता है, मतलब जो आपके मुंह से निकलता है। आप आदेश देते हो, आप बोलते हैं अपने मन को ये वाला चित्र सही है, तो आपका मन बैठा है यहाँ पे, अरे आज मसीह के वचन में सीखे कि तुम बीमार हो नहीं सकते हो और अभी तुम सर्दी बुखार है, तुम मतलब तुम बीमार सा हो, तो कौन सा चित्र इस्तेमाल करने का? अरे मैं बीमार हूँ। मन बोलता है अच्छा बीमार वाला, ठीक है बीमार वाला डाल दिया सीडी फ्लॉपी अंदर, आपके जीवन में बीमारी आ गया। मन का प्रॉब्लम नहीं है, आपके ज़बान का है, क्योंकि आपके ज़बान बोलता है मन को कौन सा चित्र डाल देने का। दोनों चित्र है, एक स्वास्थ्य का एक बीमारी का। अगर आप बीमारी बयान करते हो तो बीमारी आपके शरीर में रहेगा।
हकीकत है, बीमारी आपको दिख रहा है, पर मसीह के वचन में अंदर आपने ऑलरेडी डाला कि मसीह में मैं स्वस्थ हूं। तो मन कंफ्यूज हो रहा है वहां पे, कौन सा चित्र डालूं? आपका मुंह बोलता है ये वाला चित्र डालो। मैं बीमार हूं, तो मन ने बोला हाँ, अरे बॉस ने कहा बीमार है, चलो बीमार वाला चित्र डाल दो। डाल दिया अंदर, शरीर बीमार। बोला देखा ना मैं बीमार हूं, देखो ना मेरे जीवन में परेशानी है। अरे पर वचन में लिखा है तो मेरे जीवन में शांति रहेगा, वचन में लिखा है कि मेरे घर में शांति रहेगा, पर परेशानी है ना, तो दोनों चित्र वहां पर बैठा है। और फिर आप पास्टर से मिलते या सिस्टर से मिलते हैं, सिस्टर मेरे जीवन में परेशानी है, परेशानी परेशानी, बॉस ने बोला परेशानी, चलो परेशानी और बढ़ाते हैं। तो आपके फोकस में परेशानी और ज्यादा आता है और वचन पीछे बैठ जाता है। इसलिए दाऊद कहता है दिन रात मैं तेरे वचन पे मनन करूंगा। दिन रात मतलब एक ही चित्र और एक ही घोषणा में करता रहूंगा, वचन वचन वचन, ये वाला चित्र वचन, ये वाला चित्र वचन। फिर मेरा शरीर वो ही लाएगा जो वचन में लिखा है, वैसा ही देखेगा चीजों को, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बहुत हैवी है क्या? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा चीज बोलना है? ध्यान देना है कि आप क्या बोलते हो। अगर आपने गलत बोला तो आपके जीवन में गलत होगा, सही बोले तो सही होगा। आपको पता है एक मछली, अगर आप पानी के नीचे हो तो कैसे आप पानी अंदर आने से रोक सकते हो? ओह, सिर्फ आरती सिस्टर आज बैठी है, बाकी सब सिर्फ सोच रहे कुछ तो जवाब रहेगा, कुछ तो रहस्यमय जवाब होगा। पानी के अंदर हो आप, कैसे पानी को रोकोगे अंदर आने से? मुंह बंद करके, कान नाक मुंह सब बंद करके। और पानी के बाहर, ये तो अलग ही जो है। मैं बोल रहा अंदर हो आप, कैसे? मुंह बंद करके। तो वो बाहर का पानी अंदर नहीं आएगा। पर अगर आपको पानी पीना है तो क्या करना पड़ेगा? नाक से डाल सकते क्या? आज मेरा मुंह नहीं खुल रहा, नाक से डालूंगा, ऐसा चलेगा क्या? मुंह खोलना पड़ेगा। आपके हाथों में है क्या अंदर आए और क्या अंदर ना आए। आपका मुंह तय करता है कि आपकी जिंदगी में क्या होता है और क्या नहीं होता है। अगर आपकी जिंदगी में परेशानी हो रहा है, आपके मुंह ने तय किया, परमेश्वर ने नहीं। यस, ट्रू। वो क्या था? कुछ तो बोले थे, एक ही सिचुएशन था गोलियत का, एक ही गोलियत था ना। सॉल डर रहा था बोल बोल के कि गोलियत देखो कोई हरा नहीं सकता है, और वही गोलियत को दाऊद ने क्या बोला? आज के आज इस गोलियत को खत्म कर दूंगा। बस वही गोलियत। आप तय करते हो आपके मुंह के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा क्या होता और क्या नहीं होता है। आज अगर आप परेशान, अंदर से बहुत हलचल हो रहा है, अंदर से क्या मालूम परेशानी हो रहा है, परेशान, तो क्या होगा आपके जिंदगी में? अंदर से सुकून, क्या मालूम सुकून 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 है। तो क्या होगा आपकी जिंदगी में? प्रेज़ गॉड, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। Psalms 34:12 and 13, Psalms 34:12 and 13 पढ़ो। सॉरी। भजन संहिता उसका 34 अध्याय 12 और 13 वचन। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। क्या दीर्घायु देखना चाहते हो? लंबा जीवन देखना चाहते हो? अच्छे दिन देखना चाहते हो? अच्छे दिन देखने के लिए वोट नहीं करना पड़ता है कि अच्छे दिन देखे हो। अच्छे दिन देखने के लिए जबान पे कंट्रोल करना पड़ता है। दीर्घायु का मतलब क्या है? लंबा जीवन। कितने जन लंबा जीवन जीना चाहते हैं? आज ही परमेश्वर, आज ही आ जाओ, लेके जाओ मुझे, आके परेशान हूँ जिंदगी से। आज ही परमेश्वर के पास जाना चाहता हूँ, आज ही नहीं बाबा। दीर्घायु अगर आपको देखना है, अच्छे दिन देखना है, जबान पे कंट्रोल। 1 Peter 3:9 and 10। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 9 और 10वां वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई के बदले बुराई मत करो मतलब अगर किसी ने झापड़ मारा तो ठीक है, आगे। और न गाली के बदले गाली दो। गाली के बदले गाली दो। कौन है? न गाली के न दो ना। हाँ, गाली के, हर चीज़ में गाली के बदले गाली दो, तो इसलिए जब बच्चे हैं तो गाली के बदले गाली
मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर कोई गुस्सा कर रहा है आपके सामने तो गुस्से के बदले में नहीं, शांत रहना पड़ेगा। रह सकते हैं शांत? यस। गाली के बदले में गाली मत दो। और आगे, एक मिनट। पर इसके विपरीत आशीष ही दो। इसके विपरीत आशीष ही दो। जब कोई आपके जीवन में श्राप डालने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके जीवन में आशीष डालो। इंजेक्शन से आपको खत्म करना चाहते हैं, आप उलट उनके जीवन में आशीष डालो आपके शब्दों के द्वारा। मैं आशीष दे सकता हूं क्योंकि मैं आशीषित हूं, मैं श्रापित नहीं हूं, इसलिए मैं श्राप बोल नहीं सकता हूं, दे नहीं सकता हूं। एक बूढ़ी औरत थी जो हमेशा एक नई लड़की को देखती थी, जो आती थी और पड़ोसी में रहने के लिए, और हमेशा देखती थी इतना टिप टॉप, इतना अच्छे, इतने अमीर वगैरह सब, तो कर्सेस, शराब देती रहती थी। अरे कैसी लड़की है, देखो कैसे चल रही है, अरे देखो कैसे इतना पैसा है, ये वो शराब देती रहती, कुछ काम की नहीं है, देखो कितने कैसे दिख रही है, गंदी दिख रही है, देखो कितने ये हो रहा है वो हो रहा है, बार बार दिन भर। और वो हंसती रहती है, वो लड़की हंसती रहती थी। तो एक बार वो बूढ़ी औरत एकदम थक गई और बोली कि इतना मैं शराब दे रहा हूँ तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या? तो उन्होंने बोला, वो लड़की ने बोला, अगर तुम मुझे कुछ दे रहे हो और मैंने लिया नहीं तो वो किसका है? किसका होता है वो? अगर निशा ने मुझे मोबाइल दिया और मैंने लिया नहीं तो वो मोबाइल किसके पास रहेगा? अगर कोई गाली दे रहा है और आपने लिया नहीं तो गाली किसके पास रहेगा? सामने वाले के पास। तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना आपको। मुझे गाली दिया, मैं भी गाली दूंगा, ये क्या है? मुंह खोलते ही आप बताते हो कि आप कचरा है अंदर भरा। वो औरत ने कहा, अगर मैं तुम्हें गाली वापस दूं तो मतलब मैंने तुम्हारे गाली को स्वीकार लिया और अंदर डाल दिया, और मैंने उसे अलाउ कर दिया कि मेरे शांति को वो भंग करे। मेरी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता है। यस, आमेन। तो कोई गाली दे या कोई कुछ भी करे, आप सुकून से रहो ना। परमेश्वर का आशीषित हूं मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आपको क्या देना है? उसके बदले में आशीष। क्या लिखा है वहां पे? उसके बदले में, पर इसके विपरीत आशीष। इसके विपरीत आशीष। आगे, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि तुम आशीष के क्यों आशीष देना है उन लोगों को? अगर मैं आशीष बोलूंगा मैं आशीष पाऊंगा, मैं आशीष बोलूंगा मैं आशीष पाऊंगा। आशीष के वारिस आशीष ही बोलते हैं। मेरे मुंह से खराब शब्द आ ही नहीं सकता है। आज तक मैंने गाली नहीं दिया, आता ही नहीं है। मैं गाली अगर मैं ट्राई भी करूं तो लोग हंसेंगे। कॉल सेंटर में हंसते थे कि इसको गाली नहीं आता है। क्यों? गाली देख के आपके मन हल्का होता है क्या? थैंक यू फादर। उसके आगे 10वां वचन, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। बस आपका जीवन आपके जबान से लगा हुआ है। जैसे आप अपने शब्दों के द्वारा कुछ बोलते हो, आपका जीवन उस दिशा में चला जाता है। मतलब अगर मेरे साथ बुरा होता है, अगर मैंने बुरा बोला, अगर मैं चाहता हूं मेरे साथ अच्छा हो तो मुझे अच्छा बोलना पड़ेगा। अगर मैं अच्छा बोलता हूं मैं अच्छा बोता हूं। अगर मैं अच्छा बोता हूं कुछ दिनों में मैं फसल देखूंगा। अगर आप आम का झाड़ चाहते हो, आप सेब का झाड़ का बीज नहीं बो सकते हो। यहाँ पर है सब लोग? yes. आप जो चाहते हो अपनी जिंदगी में देखने के लिए, वो आपको बोलना पड़ेगा। अब शब्दों के द्वारा हम सामर्थ्य डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। सबसे अहम मुद्दा ये इसका है। 1 Corinthians 10:5 रीड दिस। थैंक यू फादर। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 5वां वचन, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परफेक्ट। किससे प्रसन्न नहीं हुए? वो लोग जो रेगिस्तान में परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे। परमेश्वर ने उनको वादा दिया कि तुमको अच्छा देश मिलेगा। सब लोग यहाँ पर देखो, तुमको अच्छा देश मिलेगा।
वादा किया कि मैं तुमको लेकर जाऊंगा, वादा किया कि उन लोगों को मैं भगाऊंगा तुम्हारे सामने से, दुश्मन को। तुमको सिर्फ पहुंचना है वहां पे। क्या करना है? सिर्फ पहुंचना है। पर परमेश्वर उनसे नाखुश हुए। परमेश्वर अगर खुश होते हैं तो विश्वास से, और अगर नाखुश होते हैं तो किससे? अविश्वास से। अविश्वास से। पर कैसा अविश्वास? उनके शब्दों के द्वारा बयान किया हुआ अविश्वास। मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, क्या मसीह में आने के बाद मेरा क्या हुआ? कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। बेहतर तो था मैं उस जिंदगी में जहाँ पर सुकून से बैठा तो रहता था, संडे को सो सकता था, अब संडे भी चर्च जाना पड़ता है और गाली भी खाना पड़ता है घर पे। अगर गलती से भी ये आपके मुंह से आता है, परमेश्वर ये सुन के खुश नहीं होते हैं। परमेश्वर को खुश करता है विश्वास, परमेश्वर को नाखुश करता है, नापसंद है अविश्वास। लेट्स रीड। चलो, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। नंबर्स 13 खोलो। नंबर्स 13। गिनती की किताब 13 अध्याय। अब मूसा सारे के सारे लोगों को, 6 लाख लोगों को लेकर आए हैं इतना करीब वादे के देश के पास। अब उनके बीच में शायद से कुछ ही फासला था, परंतु उन लोगों ने कहा मूसा से, हमको पहले जाके जांचने दो, देखने दो ये देश कैसा है, क्योंकि उस टाइम अंगूर के फसल का समय था, तो बहुत सारे अंगूर वगैरह था, बहुत सारे अच्छा चीज़ था वहाँ पे। तो बोले पहले हमको जांचने दो कैसा देश है, फिर हम आके बताएंगे कि हम जा सकते कि नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम जा सकते हो, तो तुम जांच क्यों रहे हो? तो वो लोग गए, ठीक है, 12 लोगों को चुना, 12 लोग ऐसे आगे, एक एक गोत्र से एक जन आया, 12 लोगों को चुना और उनको कहा ठीक है तुम जाके देखो, जांचो। अभी स्टोरी में जाते हैं। नंबर्स 13, 28 to 29। गिनती की किताब 13 अध्याय 28 और 29। ये लोग वापस आए खुशी होकर, 40 दिन वो लोग पूरे ढूंढ के आए, खुश हो गए, वापस आए। 28वां वचन। हाँ। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं हाँ। और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। अरे ये 10 के 10 लोग जो आए, 12 गए थे, 10 लोग उनमें से बोल रहे क्या? वो देश के निवासी बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही भयंकर है। वो देश तो अच्छा है, परमेश्वर ने जैसे कहा दूध, शहद और मधु जो है, या दूध जो है वो बहता रहता है, बहुत खूबसूरत देश है, परमेश्वर के वादे बहुत खूबसूरत है। परंतु शायद से वो उन लोगों के लिए जो ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए जो बड़े पैमाने में परमेश्वर का आराधना, हम लोगों के लिए कहा होगा। ये लोग आए और अब नेगेटिव रिपोर्ट देने लगे। सब लोग बोलो नेगेटिव, नकारात्मक रिपोर्ट। वो बोले कि वहां के लोग बहुत ही दानव लोग हैं, हम उनके साथ कैसे लड़ सकते हैं। आगे नेक्स्ट। और उसके नगर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। हाँ। और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा। परफेक्ट। आगे। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं कहाँ? और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। सब नेगेटिव रिपोर्ट। यहाँ से ये बस है, यहाँ से ये दानव है, वहाँ से वो दानव है, यहाँ से वो दानव है, यहाँ से वो दानव है। किसी को पूछो अपने परेशानी के बारे में, ऐसा परेशानी के बारे में बात करते ना जैसे कि आप भी परेशान हो जाओगे कि इतना परेशानी एक बंदे को कैसा हो सकता है। मेरा टायर भी पंचर हुआ, फिर पेट्रोल भी खत्म हुआ, फिर पुलिस ने भी पकड़ा, फिर मेरा हेलमेट भी नहीं था, फिर मेरा पैसा भी चला गया, फिर किसी ने चोरी भी किया, और चोरी करने के बाद फिर मुझे चल के आना पड़ा, फिर मेरा चप्पल घिस गया, मेरा चप्पल टूट गया, चप्पल टूटने के बाद मैं गटर में गिर गया, गटर में गिरने के बाद, और ऐसा लगेगा इतना परेशानी एक बंदे के, क्योंकि उनका फोकस, उनका ध्यान परेशानी पे है कि क्या अच्छा नहीं हो रहा मेरे जिंदगी में। सुने, कभी बात करो लोगों से, तुम्हारे जीवन में परेशानी है क्या, बात तो करो, देखो क्या बात करते हैं इन्हीं लोगों के जैसा। परंतु अब देखो नकारात्मक रिपोर्ट आया। अब देखो कैलेब और जोशुआ क्या करते, 2 जन, बाकी 2 जन जो थे। सुनो गिनती 13 का 30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने चुप कराए, मत बोलो, मुंह मत खोलो। अगर तुम मुंह खोलोगे तो ये गंदा रिपोर्ट जो है सारे लोगों में एक बीमारी, महामारी के जैसा फैल जाएगा और सारे लोग डर जाएंगे। अपना मुंह बंद करो।
गंदगी ना, ऐसे रहते वो लोग जो हर दिन घर पे कुड़कुड़ाते और बच्चे के ऊपर वो असर होता है और बच्चा रोता रहता है और आपको पता नहीं ये बच्चा रो क्यों रहा है, क्योंकि आप कुड़कुड़ा रहे हो, ये बच्चा रो रहा है, उसके पास शब्द नहीं है इसलिए वो रो रहा है। तो जैसे आप शब्दों के साथ रो रहे हो, वो बिना शब्द का रो रहा है, और आप कर रहे हो शब्द के साथ, वो कर रहा है बिना शब्द का, आपसे सीख रहा है। अगर शांत माहौल रहेगा बच्चे भी शांत होना सीख जाएंगे। इन्होंने चुप कराया, केलेब ने चुप कराया, बोला चुप 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 चुप, शांत रहना वरना लोग सुन रहे, लोगों में डर बैठ जाएगा, गलत शब्द मत बोलो, रुको। आगे चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है, अभी के अभी जाके इस देश को कब्जा करें। एक बंदा, ओ कमान, यस वो मैं हूँ, यीशु के नाम में आमीन। एक बंदे ने बोला ये बीमारी क्या है, ये गरीबी क्या है, ये आफत क्या है, ये परेशानी क्या है, एक झटके में पलक झपकती ये खत्म हो जाएगा। क्या आप बोल सकते हो क्या? नहीं, 50 रुपए का कर्ज रहेगा तो बोल सकते हैं, 50 लाख का कर्ज रहेगा तो नहीं बोल सकते। 50 लाख बहुत कैसा होगा, हेडेक रहेगा, सर दर्द रहेगा तो बोल सकते हैं हाँ यीशु के नाम में खत्म। कैंसर रहेगा, नहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये बंदा देख नहीं रहा है, दानव इधर दानव उधर, वो देख ही नहीं रहा है, वो कौन से सोच का है। वो बोल रहा है निस्संदेह अभी के अभी एक झटके में जाके वो पूरे देश के ऊपर कब्जा कर, देश के ऊपर कब्जा। अरे ये योद्धा वाले थे भी नहीं, वो दानव थे, साधारण इंसान नहीं। दानव का मतलब मालूम है क्या है? अभी मैं बोलूं आपको कि अमित को बोलता हूं मैं, जाके लड़ो एक ऐसे पहलवान से जो कुश्ती सालों से लड़ रहा है 8 फुट का इंसान है वो और पूरा बॉडी बिल्डर है, लड़ो। अमित बोलेगा पिता मैं आ रहा हूं पिता। अभी के अभी अमित बोलेगा अभी के अभी लड़ सकता हूं, लाओ उसको, अभी के अभी लड़ सकता हूं। लड़ सकते क्या? शिका को बोलूं मैं लड़ने के लिए, लड़ सकते हो? हाँ लड़ सकती हो। अभी के अभी ये बंदा बोल रहा है जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्स 31 देखो पर क्या होता है आगे। 31 वचन, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। क्या नॉलेज था, क्या ज्ञान था इसके पास, इन लोगों के पास, 10 के पास, कि हमारा शक्ति कितना है। केलब अपना शक्ति देख नहीं रहा था, वो परमेश्वर के वादे को देख रहा था, वो परमेश्वर के वचन को देख रहा था कि अगर परमेश्वर ने कहा ये हमारा भूमि है तो हमारा भूमि है। हम लोग अपना बैंक अकाउंट देखते, हम लोग अपना शक्ति देखते, हम लोग अपना काबिलियत देखते और बोलते नहीं हमसे नहीं होगा। वो मिट्टी से लोगों को उठा के सिंहासन पर बिठाता है राजा के जैसा, उनके काबिलियत के वजह से नहीं, उनके अनुग्रह की वजह से, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपके काबिलियत के ऊपर कभी आप निर्भर होना ही मत। कितना आपके बैंक अकाउंट में है, कितना आपके पास शक्ति है, कुछ नहीं, उसका अनुग्रह मेरे लिए। आगे देखो 32 वचन। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। जो अपने निवासियों को निगल जाता है। ऐसा कोई देश देखा जो अपने निवासियों को निगल जाता है? देखा है? जब आप डरे हुए हो, जब आप अपने परेशानी में इतने मगन और मस्त हो, आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करते ना, मुझे तो लगा कि मेरा जान ही चला जाएगा, इतना परेशान किया पूरे रात भर मेरे बच्चे ने। जान चला जाएगा बच्चे के परेशानी से? कहाँ भागू कहाँ जाओ, देश निकल जाएगा। बेवकूफ के बातें करते हैं जो परेशान रहते, बेवकूफ बातें। देश कभी निगलता है क्या किसी को? संतोष भवन में गए थे, उन्होंने निकाल दिया 3-4 लोगों को और फिर डकार मार। कैसा धरती कैसा निकल जाएगा? बेवकूफ के बातें करते हो जब परेशान में हो, क्योंकि सामने वाले को समझाना चाहते हो मैं कितना परेशान हूं, और आंखें तो ऐसे ही हो, पता है। कभी देखा किसी को परेशानी बोलते वक्त ऐसा? पता है
परफेक्ट। मैं कहा था निगल जाता है देश। हाँ, निकल जाता है। फिर आगे देखो, पढ़ो। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हाँ। वे सबके सब बड़े डील डॉल के हैं। हाँ, आगे। 33 वचन। फिर हमने वहाँ नपीलों को हाँ। अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। जितने पुरुष देखे को देखा। आगे। और हम अपनी दृष्टि में तो ये लोग देखने से जी रहे हैं, विश्वास से नहीं। हम लोग दृष्टि से नहीं वरन विश्वास से जीते हैं। जो देखने से जीते हैं वो नहीं जी पाएंगे। अगर आप हालत देखोगे अपने इर्द गिर्द में सब बीमार पड़ रहे, सब परेशानी है, तो आप देखने से अरे मैं यहाँ पर हूँ, परेशान लोगों के बीच में मैं भी परेशान रहूँगा, नहीं होगा। आपको दृष्टि से नहीं चलना पड़ेगा, आपको विश्वास से चलना पड़ेगा। ये लोग बोल रहे हमने देखा दानव थे, हमने देखा अनाकी के लोग भी थे, और हम अपनी दृष्टि में क्या थे? और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। हम अपने दृष्टि में उनके सामने टिड्डे, ग्रासहॉपर्स, टिड्डी मालूम है? वो घास के जैसा दिखता है ना, वो पतला सा, ग्रीन पतला सा। हाँ, पतला सा घास के जैसा दिखता है, बस वो उड़ता रहता है ना, वो उसके समान। हम अपनी दृष्टि में उसके समान थे। अरे तुम्हारा दृष्टि बदलने की जरूरत है। परमेश्वर को देखो, अपने आप को नहीं। आगे। और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ऐसे ही उनकी दृष्टि में। दानव ने आके बताया क्या कि तुम टिड्डी हो? नहीं, उनको पता था जैसे हम अपने आप को देख रहे वैसे भी वो हमको देखेंगे। यस। पहले आपका नजरिया बदलना जरूरी है, फिर ही लोगों का नजरिया आपके बारे में बदलेगा। उन्होंने कहा मैं कुछ काम का नहीं हूं तो मैं कुछ काम ही नहीं करता, ऐसा कैसा चलेगा? पहले अपने आप को मसीह में बलवंत देखो, पहले अपने आप को मसीह में शक्तिशाली देखो, पहले जान लो कि आप कौन हो मसीह में। अपना नजरिया पहला बदलो, फिर उसके बाद में लोगों के सामने आपका पहचान बदलेगा। लोग है? यस, आमेन। हालेलुया चिल्लाओ। हालेलुया। हालेलुया चिल्लाओ। गुड जॉब। ठीक है, उनके नजरिए में हम टिड्डी थे क्योंकि हमारे नजरिए में हम टिड्डी थे। अपने नजरियों को बदलना पड़ेगा, फिर ही लोगों के सामने आपका नजरिया बदले। शैतान कैसा देखता है आपको पता है? आपको शैतान कैसा देखता है? सामर्थी देखता है, लेकिन जब हम सामर्थी देखता है, जब हम बोलते हैं तो वैसा देखता कैसा देखता है आपको बताओ ना मुझे। दुश्मन कैसे आपको देखता है? निशा, शैतान आपको कैसे देखता है? शालू? हाँ, गुस्से में। हाँ, कैसे देखते बताओ ना। सामर्थी कैसे? अरे जैसे आप अपने आप को देखते हो वैसे शैतान आपको देखता है। यस, आमेन। अगर आप अपने आप को कमजोर देख रहे हो, शैतान भी मालूम है ये कमजोर है, इनके खुद के नजर में ये कमजोर है, तो मैं तो टपली मार मार के जाऊंगा इसको। पहले अपने आप को शक्तिशाली देखने का, क्योंकि आप एक पाप करते हो, आप बोलते हैं अरे आज तो मैंने पाप किया, परमेश्वर मुझसे नाराज होंगे, खत्म। शैतान आता है, उस नाराजगी को बढ़ा देता है। अरे मुझे परमेश्वर के प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता है, तो शैतान बोलता है अरे इसके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते यार, क्योंकि ये अपने आप को महफूज देखते हैं मसीह में। अपने दृष्टि को बदलो, अपने चित्रों को बदलो जो आपके दिमाग में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रीड द नेक्स्ट वर्स, चैप्टर इज ओवर, वर्स 14:1। गिनती 14 उसका पहला वचन सुनो ध्यान से। तब सारी मंडली अरे अब 10 लोग बात कर रहे थे, 10 लोग कुछ गलत बोल रहे थे, अब सारे सब चिल्लाने लगे। क्यों चिल्ला रहे भाई? तुम तो गए भी नहीं वहां पे, तुमने दानव देखा भी नहीं, कुछ चिल्ला रहे भाई। अरे इन्होंने बोला दानव है वहां पे, दानव है, बिना देखे। ये लोग तो गए भी नहीं थे, दानव को देखे भी नहीं। डर ऐसा चीज है ना, तो आप किसी पे कब्जा फट से कर सकता है। थैंक यू फादर। चलो देखते चिल्ला के क्या बोले। और रात भर वे लोग रोते, ऐसे ओवर एक्टिंग लोग, पता है आपको जिंदगी में कोई है? हाँ, बच्चे ने फोन नहीं उठाया तो बस मेरा बच्चा कहाँ, फोन नहीं उठाया, अरे बैटरी खत्म हो गया। ओवर एक्टिंग वाले माँ, कुछ पता है यहाँ पे कोई? छोटा सा चीज हो,
बच्चे को भी मालूम है, छोटा सा चीज ऐसे बता रहे हैं, अरे डॉक्टर चलो। ओवर एक्टिंग वाले लोग, ये लोग कुछ देखे भी नहीं, दानव को देखे भी नहीं और बोल रहे रोने लगे। और कितना रोने लगे पता है आपको? रात भर। किस चीज के लिए? जो आपने देखा भी नहीं। सिर्फ सुनने से इतना प्रभाव डाल सकता है जादू टोना के जैसा किसी के ऊपर कि उनका पूरा रात क्या, उनका पूरा जिंदगी बिगाड़ के रख सकता है। ये 10 लोगों का ये जो गलत, ये जो उन्होंने बोला ना, ये 10 लोगों का डर जो ये पूरे 6 लाख लोगों में फैल गया। 6 लाख के लोग उसी रेगिस्तान में 40 साल और घूमे और वो 40 साल में वही का वही मर गए, बिना वादे के देश में गए। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ एक गलत रिपोर्ट सुना और विश्वास किया। 6 लाख लोग वही के वही मर गए, उनके बच्चे सिर्फ गए अंदर बस, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं ये लोग क्यों रो रहे, मम्मी पापा क्यों रो रहे इसलिए बच्चे गए अंदर। बाकी सब बूढ़े लोग जो है वो उधर ही चले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 40 साल कितना? अगर मैं बोलूँ आपको ये गेट के बाहर जाना है, सर्विस खत्म होने के बाद गेट के बाहर जाना है, पर आपको 40 साल लगेगा ये गेट के बाहर जाने के लिए, बोले नहीं ऐसा प्रीचिंग नहीं चाहिए हमको पास्टर, अभी के अभी बंद कर दो, ऐसा प्रीचिंग मत करो, 40 साल लगेगा इधर बैठे बैठे, मुझे अभी बच्चा पैदा करना है, बच्चे बड़े होना है, सब है ना। अरे वो इतने नजदीक थे अपने वादे के देश का, यहां से वहां जाने के लिए उनको 40 साल लगा, सिर्फ एक गलत रिपोर्ट, गलत चीज सुनने के वजह से, उनके डर के वजह से परमेश्वर ने उनको 40 साल घुमा दिया। बोलो चल यहाँ से हट जाओ, जाओ घूमो जब तक सब के सब नहीं मरे। परमेश्वर बहुत ध्यान देते हैं क्या आप सुनते हो और क्या आपके मुंह से आता है। yes. कितने जन यहाँ पर रोए जब भी कोई खुशखबरी आया? मैं बहुत खुश हूं। ऐसा कोई है? नहीं है। एक हाथ आया था ऊपर, बाद में बात करो उनसे, क्या खुशखबरी था जिसके से सब रोए? मेरे पड़ोसी जो है उनको लॉटरी मिला, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं रोई। क्या कोई है क्या? जब आप रोते हो मतलब आपने एक ऐसा शब्द सुना जो आपके अंदर डर डाल दिया या आपके अंदर दुख डाल दिया, जिसके वजह से आपके आंसू टपक रहे। शब्दों के वजह से आपका भावना इधर से उधर हो जाता है। हाँ या ना? सब खेल शब्दों का है। yes. जब आप जान लोगे, 2 आदमी औरत जो है ना, उनके बीच में कभी भी मम्मी नहीं आना चाहिए। आहा मम्मी से प्यार करने वाले लोग आमीन बोले। आमीन। जब शादी होता है माँ और बाप का कोई बीच में नहीं आना चाहिए, ना इनके माँ बाप ना उनके माँ बाप, पति पत्नी के बीच में सब लोग हैं। yes. इसलिए परमेश्वर ने कहा जैसे एक आदमी का शादी हो जाता है वो अपने औरत को लेकर चले जाए, वहां से एक हो जाए अपने औरत के साथ। हो क्योंकि ये औरत मम्मी को पूछ रहे, मम्मी तुम्हें पता है आज मेरे पति ने ये किया, बहुत जी मुझे तो लगा जब शादी हो रहा था बहुत अच्छा लड़का था, अभी ऐसा अपना रंग दिखा रहा है। तो अभी पत्नी के दिमाग में बैठ रहा है, हाँ सच में अच्छा तो था पर अभी रंग दिखा रहा है। वो तुझसे ऐसा बात किया, तू तड़ाके में बात, हाँ सच में तू तड़ाके में बात कर रहा है। यहाँ से फ्यूलिंग चलता है, पूरा एनर्जी मिलता है। पत्नी भी वैसे सोचने लगती है जैसे माँ बोल रही है पीछे से, शब्द उनके हैं, बोल। और पति वहां से अपने दोस्तों का सुन के, मेरे पत्नी ना बार बार मच अरे घर मत जाना, आओ हमारे साथ शराब पीने के लिए, आओ हमारे साथ बाहर। तुम्हारे पत्नी, हर एक पत्नी ऐसे, ये शादी नहीं करना चाहता ऐसे। दूसरे के बात सुन सुन के रिश्ते खराब हो जाते हैं। ध्यान देना आप किसका सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो। आपके पति से किसने शादी किया? बताओ मुझे सब औरतें, आपके पति से किसने शादी किया? मैंने। आप लोगों ने किया ना, तो आप लोग ही संभालो। आपके माँ को पता नहीं है क्योंकि उन्होंने शादी नहीं किया, वो नहीं रहती है आपके पति के साथ, तो उनको कुछ पता नहीं है आपके पति के बारे में। आपको पता है आपके पति के बारे में, आपके पति को पता है आपके बारे में। पति जो है इतना जान लो कि आपका माँ जितना माँ है उनका माँ भी उतना ही माँ है। सही बात है। कुछ सिस्टर्स बोल रहे हैं अरे मेरे हस्बैंड को भेजो, ये रील बनाओ 30 सेकंड का, 30 सेकंड का रील बनाओ, मेरे हस्बैंड को भेज दो, शॉर्ट्स भेजो। तो जितना आप सुनते हो अपने मम्मी का, उतना ही आपके पत्नी भी सुनेंगे अपने मम्मी का।
और मम्मी मम्मी ने शादी कर दिया क्या? पति और पत्नी कब का निकल गए, मम्मी मम्मी का झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। उनको ऐसा बोलो, उनको वैसा बोलो, उनको ऐसा बोलो, और पति और पत्नी झगड़ा कर रहे। एक बार शादी हो गया, किसी और का सुनने का ही ना है दोस्त, ना किसी और का। मेरे पति के बारे में और किसी को पता नहीं चलेगा मेरे द्वारा, या मेरे पत्नी के द्वारा और किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे पति का खामियां मैं छुपाऊंगा ना, मेरे मम्मी को भी बताऊंगा, और मेरे पत्नी का खामियां मैं छुपाऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यस। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता एक है। फिर ही आपका शादी बचेगा। शादी करने वाले ध्यान देना, आपका शादी बचेगा और अच्छा रहेगा। कम ऑन, आपको लग रहा है सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपने मम्मी को, अरे मम्मी आज मेरे घर में, आज मेरा क्या करूं, पति का क्या करूं, उनको नहीं पता है। परमेश्वर ने वो आपके हाथों में डाला है कि ये जो आटा है आपको इसको रोटी बनाना है, कैसा बनाना है ये आपका जिम्मेदारी है। कम ऑन, चलो इधर ही बंद करते। पूरे रात भर रोए, क्यों? पूरे जिंदगी आपका बर्बाद हो रहा है क्योंकि आप गलत लोगों का सुन रहे हो, बाजू वाले का सुन रहे हो। अरे तुम्हारे बहू ऐसे कर रही है, अरे हमारे घर में बहू बहुत संस्कारी है, मेरे पैर धोके पीती है। तुम्हारे घर में ऐसे बहू नहीं है, तुम्हारे घर में बहू पल्लू भी नहीं डालती है। अरे दूसरा का मत सुनो, उनका घर में कचरा अलग है, तुम्हारे घर में कचरा अलग है। तुम्हारा कचरा तुम ही साफ करो और कोई नहीं साफ करने के लिए आएगा। नहीं अच्छा लग रहा है। शब्दों का खेल है, ध्यान देना किसका सुन रहे हो। तुम मेरे घर में आए हो, तुम मेरे घर में रहते हो क्या? नहीं ना, जाओ तुम्हारे घर में। मेरे घर में दखलाने से नहीं। रात को मैं सुना था, बर्तन वर्तन सब क्या चल रहा था, कीर्तन था? नहीं कीर्तन नहीं था। तुम जाओ अपना घर संभालो, मुझे अपना घर संभालने। शब्दों का खेल है, सब शब्दों का खेल है। रिश्ते खराब होते शब्दों के वजह से। मैंने अपने पति के बारे में ये सुना उनके दोस्तों से, मैंने अपने पत्नी के बारे में ये सुना उनके दोस्तों से, मैंने अपने बच्चों के बारे में ये सुना टीचर से। टीचर का बात मत मानना, अपने बच्चों से पूछना, टीचर ऐसे बोल रही है, क्या ये सही है? सही है, ठीक है। तुम बोलो सही है कि गलत है, टीचर को मत पूछना। टीचर को 50 बच्चे दिखते हैं वहाँ पे, तुम्हारे बच्चे के बारे में क्या बता? कम ऑन, थैंक यू फादर। मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा इंजॉय करता हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट। गिनती 14:2। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। अभी सब इजरायली मूसा और हारून पे बुड़बुड़ाने लगे, गुड़गुड़ाने लगे क्या? जो भी लाने लगे, ठीक है, सब चिल्लाने लगे। अब 10 ही बड़बड़ कर रहे थे, अब 6 लाख बड़बड़ कर रहे। 10 की वजह से 6 लाख बड़बड़ कर रहे। देखो कैसे महामारी के जैसा फैल जाता है गलत खबर, डर। ध्यान देना आप क्या शब्द बात कर रहे हो, आपके मुंह से क्या आता है। रीड आगे नेक्स्ट, मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगा इसमें। और सारी मंडली उसने कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, इस जंगल ही में मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाते। भले ही था कि हम मिस्र में मर जाते या इस जंगल में मर जाते, और ऐसा ही हो गया। क्या? रीड इट प्रॉपर्ली। या इस जंगल ही में मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाते। अगर उधर मरना है इधर मरना है तो अंदर जाके मरो ना उनके हाथों। अरे जाके ग्रेप्स खा के मरो ना। इतना अच्छा वादे का देश है, तुम्हारे सामने ही है। अगर मरना ही था वहाँ पे, भला था मरे थे वहाँ पे, भला था मरना यहाँ पे, अंदर जाके मरो, आराम से पेट भर के मरो। बेवकूफ़ी है जब आप नेगेटिव बोल रहे हो, जब आप नकारात्मक बोलते हो, बेवकूफ़ी है। आप दिमाग नहीं डाल रहे हो। वो लोग डर रहे क्योंकि उनको मरना नहीं है, और वो लोग बोल रहे थे भला हम मरते थे। आगे नेक्स्ट। अभी लास्ट ट्राई, अभी पॉजिटिव रिपोर्ट, नेगेटिव बोल दिया, नकारात्मक बोल दिया, अभी ये लोग वापस से पॉजिटिव बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो युद्ध, शब्दों का युद्ध, विश्वास और डर का युद्ध शब्दों के द्वारा हो रहा है यहाँ पे। अभी देखो पॉजिटिव वाला, विश्वास वाला, स्टार्ट। विश्वास 6 छठा वचन। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालीब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। एक मिनट, जो देश में हम लोग गए वो अत्यंत उत्तम, दानव के बारे में बात ही नहीं कर रहे। दानव परमेश्वर देख लेगा,
वो देश देखो ना, अच्छे बातें देखो ना, उस पर ध्यान दो जो अच्छा है। आपकी जिंदगी में ध्यान दो ना कि अच्छा क्या चल रहा है। प्रार्थना विनती जो है वो हमेशा यही रहता है कि मेरे जीवन में क्या खराब चल रहा है। स्तुति विनती कभी नहीं आता है कि मेरे जीवन में अच्छा क्या चल रहा है। पास्टर मैं आज फ़ोन किया क्योंकि मेरे जीवन में ये अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, इसलिए मेरे साथ परमेश्वर को धन्यवाद दो। बहुत कम ऐसे टेस्टिमनी आते हैं। वो लोग बोल रहे देश तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, पर देखो बाकी सब पूरे रात भर रो रहे थे, हाँ, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। इन लोगों को कपड़ा फाड़ना पड़ा, क्योंकि जब कोई गुस्सा करता है आपको और ज़्यादा गुस्सा करना पड़ता है ना। तो ये लोग इतना रो रहे तो कोई इनके पास देखेगा नहीं, तो कपड़ा फाड़ना मतलब अब मेरे पास देखो भाई, मेरे पास देखो, रुक जाओ तुम लोग, उससे ज़्यादा ही करना पड़ेगा, हाँ या ना। झगड़ा जब करते हैं दो लोग, आप लोगों को पता ही होगा, कोई बर्तन फेंकेगा तो वो तो आप बोलोगे अरे मैं इससे ज़्यादा कुछ फेंक सकता हूँ, बच्चे को उठा के फेंक दो। बच्चे भागो भाई। ये युद्ध है शब्दों का। कपड़ा फाड़ के बोले कि ये देश जो है बहुत ही खूबसूरत देश है। आगे 8वां वचन, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। वो पहुंचाएगा यहोवा हमें। आगे 9वां वचन, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। केवल इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध बलवा मत करो। एक मिनट ये बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ पे। मैं इसी कहानी पे बैठूंगा, दाऊद के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो रिलैक्स। बलवा जो शब्द है यहाँ पे वो वही शब्द है जो लूसीफर ने किया परमेश्वर के खिलाफ, शैतान ने किया परमेश्वर के खिलाफ। और ये बलवा कैसे कर रहे थे? शब्दों के द्वारा। ये बोल रहे कि बलवा मत करना परमेश्वर के खिलाफ एक गलत शब्द को सुन के। जब आप गलत शब्दों को सुनते हो जो आपके विश्वास को खराब कर देता है, आप में डर पैदा करता है, तो आप बलवा कर रहे हो परमेश्वर के खिलाफ। आप परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हो कि परमेश्वर नहीं, तुम्हारे वचन में लिखा है कि शांति होगा मेरे भवन में, मेरे घर में, पर मैं विश्वास करता हूं कि शांति नहीं है। देखो ना मेरे परिस्थिति को। आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हो। ध्यान देना आपके दोस्त कौन है, ध्यान देना आपके शब्द क्या जा रहा है आपके, क्योंकि बहुत जल्द जो शब्द आपके कानों में जा रहा है वो आपके मुंह से बाहर आएगा। बच्चों को पूछो, घर आके वो लोग नया नया गाली बोलते हैं और पूछते कहाँ से सीखे, मेरे दोस्त बोलते हैं। क्योंकि जो आप लगातार सुन रहे हो वो भाषा आप बोलोगे। कम ऑन। थैंक यू। नेक्स्ट वर्स। और न तो उस देश के लोगों से डरो, ना तो उस देश के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। आगे, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। एक मिनट, ये लोग दानव के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर दानव है, दानव है, दानव है। ये लोग पॉजिटिव वाले लोग बोल रहे, जोशुआ के लिए बोल रहे, ना तो तुम उस देश के लोगों से, उस देश के लोगों से। उनके दिमाग में ये दानव नहीं थे, लोग थे। आमेन। उन्होंने दानव देखा ही नहीं, उन्होंने बोला वो लोग हैं और वो हमारे लिए क्या है? रोटी है। आमेन, हालेलुया। ऐसा निकाल देंगे उन लोगों, खत्म कर देंगे, वो हमारे लिए रोटी है। ओ कम ऑन। जिन दानव के बारे में बात कर रहे थे ये लोग कि दानव हमको खा जाएगा, ये लोग बोल रहे हम उनको खा जाएंगे। इसको बोलते पॉजिटिव, इसको बोलते आत्मा वाली बातें, विश्वास वाली बातें। अरे ये परेशानी क्या, ये 50 रुपए का परेशानी, ये 50 लाख का परेशानी, कल तो हम करोड़ों में जीने वाले लोग हैं, ये तो आसानी से ऐसा चला जाएगा। क्या इतना कर्ज, बस 4 लाख का कर्ज, अरे मैं 40,000 करोड़ लोगों को दूंगा। 40,000 करोड़ कितना रहता है? लोग हंस रहे, बोल रहे क्या मालूम, कुछ तो अच्छा ही होगा, अच्छा लग रहा है, करोड़ है उसके पीछे तो अच्छा ही होगा। दिमाग में ही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पॉकेट में 40 रुपया नहीं है। 40,000 करोड़ कैसे सोचेंगे? हो, मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आया हूँ। ध्यान देना आप क्या सुन रहे हो, किसके साथ उठते बैठते हो। इसलिए धन्य है वो पुरुष जो
दुष्टों की संगति में नहीं बैठता है और मंडली में, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में और रहता है। हिंदी फास्ट, किसी को बहाट ही नहीं है। धन्य है वो पुरुष जो पापियों के फास्ट, हिंदी I'll read from the Psalms. Psalms 1 फास्ट। नहीं मालूम है क्या? भजन संहिता पहला अध्याय। नहीं चलता है और पापियों के मंदिर हाँ रीड फास्ट करने की मंडली में नहीं फास्ट। क्या ही धन्य है वह मनुष्य क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। जो दुष्टों की, मतलब मैं पूछता नहीं हूँ मेरे दोस्तों को जो मसीह को नहीं जानते कि मेरे जीवन के साथ मैं क्या करूँ। मैं उनका बात नहीं सुनूंगा, उनके योजना के अनुसार मैं अपना जीवन नहीं जीऊंगा। धन्य है वो पुरुष और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। फिर उनके बातें सुनना शुरू करेगा। और आगे, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। न ठट्टा करने वालों की मंडली में। अगर कोई भी परमेश्वर का ठट्टा कर रहे हैं ना, वो मंडली में बैठना मत, वहां पर बैठना मत। परंतु उसका, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। ध्यान, उसका फोकस क्या है? परमेश्वर का वचन। उसका ध्यान क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर मैं जानना चाहता हूं मेरे जीवन में क्या हो, मैं वचन में देखूंगा, लोगों से पूछूंगा नहीं। सबसे पहले आपको अगर जानना है कि आपके जीवन में क्या होना है तो आप क्या करोगे? मम्मी को पूछो, पापा को पूछेंगे, पति को पूछेंगे, पत्नी को पूछेंगे। वचन में पूछना है परमेश्वर आपके वचन में क्या लिखा है। आगे रीड नेक्स्ट नंबर्स। थैंक यू फादर। नंबर्स ना, गिनतियों, हाँ वो लोग, उसका 14 अध्याय, हैं? उसका नहीं, हाँ नहीं 8-9 जो भी है। क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे, हाँ, हाँ। छाया उनके ऊपर से हट गई है। छाया उनके ऊपर से, छाया उनके ऊपर से हट गई है। ओ कमाल, उनका सोच तो देखो। वो बोले क्योंकि हम वो जमीन में चले गए और यहोवा ने बोला कि वो जमीन हमारा है। छाया जो अब तक इनके ऊपर था, जिसकी वजह से वो वहां पर बैठे थे, हट गया है। अब यहोवा हमारे और आ गए। अब बाजी किसके हाथ में है? मेरे। क्या, कैसा दिख रहा था उनको? बाजी, बाजी तो दिख नहीं रहा था। उनको पता था कि अभी भी वो लोग वहां पर बैठे, अभी भी हम बैठे, पर वो विश्वास से चलने वाले लोग थे दृष्टि से नहीं। छाया उनके ऊपर से कौन है यार? ये लोग कौन है? अविश्वासी है। विश्वासी तो मैं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। पूरे दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ भला होगा, ये मेरा है। सब लोग हैं यहाँ पे। आगे नेक्स्ट। और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का। बस गाने के लिए गाते हैं। हमारे संग संग कौन है? यहो हमारे संग है, उनके पास नहीं। तो जीतेगा कौन? हम। आपको पता होना चाहिए आप किसके हो, कौन है आपके साथ, कौन है आपके अंदर। आप कैसे हारा हुआ जीवन जी सकते हो? मुमकिन ही नहीं है। वो लोग रोटी है, वो दानव जो है वो रोटी है हमारे लिए। खत्म कर देंगे अभी। नेक्स्ट, अभी वापस से पॉजिटिव नेगेटिव। 10वां वचन देखो अब 14:10। तब सारी एक मिनट, वो लोग रो रहे थे, इन्होंने कपड़ा फाड़ा। अभी इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? देखो अब वर्स 10। तब सारी मंडली चिल्ला उठी। वे पहले रो रहे थे, अभी चिल्ला उठे और कि इनको पत्थरवाह करो, और इनको पत्थर से मारो। क्योंकि गलत रिपोर्ट तो ये लोग दे रहे, हमको भटका रहे अंदर जाने के लिए। अगर हम गए अंदर हम मर जाएंगे। गलत रिपोर्ट तो ये दे रहे, इनको पत्थर मारो। अब उससे बड़ा और कौन क्या कर सकता है? उससे बड़ा कौन आया पता है आपको? जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे थे, जो यहोवा हमारे संग संग है। अगला वचन देखो। तब यहोवा का तेज सब इजराइलियों पर प्रकाशमान हुआ। तब यहोवा का तेज सब इजराइल पे प्रकाशमान। यहोवा स्वयं वहां पर आए। यहोवा आपके साथ है अगर आप विश्वास वाले बातें करते हो। ये लोग पत्थर मारने के लिए तैयार थे। और आपको पता है आगे जाके नंबर्स 14:11 गिनती 14 का 11।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे हाँ। और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। कब तक मुझ पर विश्वास? कैसे पता कि वो लोग विश्वास नहीं कर रहे? उनके शब्दों के द्वारा, उनके हरकतों के द्वारा। और सारे लोगों के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्स 22, 12 और 22, 14, 22। गिनती 14 का 22। थैंक यू फादर। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा हाँ। मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की हाँ। और मेरी बातें नहीं मानी। हाँ। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई हाँ। उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। आगे अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना क्या? पाएगा। जिन्होंने मेरा अपमान किया है, जिन्होंने मेरा अपमान किया है। परमेश्वर के वादों पे शक करना मतलब परमेश्वर के चरित्र पे शक करना है, विश्वास योग्यता पे शक करना है, मतलब परमेश्वर का अपमान करना है। यस, परमेश्वर के वादों को नहीं जीना या नहीं लेना मतलब यीशु मसीह के बलिदान को अपमान करना होता है। इट इज एन इंसल्ट टू गॉड। जब वो पूरे का पूरा इतना भंडार रखे हमारे लिए, हम भिखारियों के जैसे जी रहे। अगर पापा अमीर है और बच्चा भिखारी के जैसा जी रहा है तो पापा का अभिमान होगा कि अपमान होगा? अपमान होगा। तो परमेश्वर के बच्चे यहाँ पर, परमेश्वर स्वयं स्वास्थ्य है और परमेश्वर के बच्चे डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर अरे लाइन बहुत था, बहुत पैसा गया मेरा। परमेश्वर स्वयं धनी परमेश्वर है यहाँ पर, और थोड़ा पैसा दो ना, 50 रुपए दो ना, 10 रुपए दो ना। वो अपमान है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर अगर पैसा दे रहे हो तो ठीक, अगर पैसा आ रहा है मेरे जेब में, अगर नहीं है तो बस मैं रुका रहूंगा जब तक तुम नहीं दोगे, क्योंकि तुम मेरे पापा हो, तुम्हारे सामने मैं बोलूंगा और कहीं ना कहीं से आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आपके सारे जरूरत पूरे हो जाएंगे। परमेश्वर के वादों को अनुभव नहीं करना परमेश्वर का अपमान है, यीशु मसीह के बलिदान का अपमान है। आज बोलो कि मैं परमेश्वर के हर एक वादों को अनुभव करने वाला हूँ। परमेश्वर ने बोला शांति, मैं शांति को अनुभव करूँगा। परमेश्वर ने बोला आनंद, आनंद को अनुभव करूँगा। परमेश्वर ने बोला संपत्ति, संपत्ति को अनुभव करने वाला हूँ। परमेश्वर ने बोला सामर्थ, सामर्थ को अनुभव करने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं अपमान नहीं करूंगा मेरे परमेश्वर को, मैं महिमा दूंगा, सारे वादों को इस्तेमाल करूंगा और परमेश्वर को महिमा दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रीड आगे, नेक्स्ट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, नेक्स्ट। थैंक यू फादर। 24 वचन। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है, मेरे दास कालिब के साथ, और ही जिसने बोला था कि अभी के अभी वो लोग रोटी है हमारे लिए, वो बंदे के पास परमेश्वर स्वयं कह रहे, सुनो ध्यान से क्या कह रहे, उसके पास अलग ही आत्मा है। अरे परमेश्वर जिस बंदे के पास कह रहा है अलग ही आत्मा है, वो तो अलग ही बंदा होगा, ये अलग ही किस्म का इंसान है। दूसरे बंदे के बारे में किसके बारे में बोला था मालूम है क्या? यीशु मसीह के बारे में। ये किस प्रकार का इंसान है जो आंधी और तूफान भी इसका सुनता है। अरे यहाँ पर तो, वहां पर शिष्य ने कहा, यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कर रहे, ये कैलेब जो है इसमें अलग ही आत्मा है, विश्वास वाला आत्मा है। अभी देखो ध्यान से, सुनो आगे। और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण, नहीं समझे आप? परमेश्वर जब कह रहे कि एक बंदे ने मेरे पीछे पूरे दिल से हो लिया, मतलब क्या है? परमेश्वर स्वयं कह रहे वो मुमकिन ही नहीं था कि कोई भी बंदा पूरे दिल से परमेश्वर के पीछे हो ले, मुमकिन ही नहीं था। पर परमेश्वर कह रहे सिर्फ इसके शब्दों के द्वारा पता चला कि पूरी तरीके से ये मेरे पीछे हो लिया है, सिर्फ इसके शब्दों के द्वारा। शायद से उसका जीवन इतना सिद्ध नहीं था पर उसके शब्द सिद्ध था। जो आदमी शब्दों में सिद्ध है उसका जीवन परमेश्वर के सामने सिद्ध है। ओहो, अपने शब्दों पे ध्यान दो,
कि आप परमेश्वर वाले शब्द बोल रहे हो। ये कैलेब में तो अलग आत्मा है, उसके शब्द अलग है। आगे मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। उसका वंश उस देश का अधिकारी। आपका शब्दों का सामर्थ, सुनो ध्यान से, यस। आपके शब्दों का सामर्थ आपके वंश 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 तक पहुंचेगा। आप पैसा कमाओ, शायद से यहीं पे खत्म हो सकता है और आपके वंश 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 तक पहुंचे ना, पर जो शब्द आप आज बोल रहे हो मसीह के वचन का, आपके वंश वंश हजारों पीढ़ी तक आशीषित रहेंगे। वचन बोते रहो, वचन बोते रहो। आपको पता है एक पिता था जिसके पास कोई भी झाड़ नहीं था और वो बोने लगा और पानी डालने लगा, बोने लगा, पानी डालने लगा, मेहनत करने लगा, जिंदगी भर बूढ़ा हो गया, फिर भी वो झाड़ बढ़ नहीं रहा था। तो किसी ने पूछा इतना मेहनत क्यों कर रहे हो जब इस झाड़ का फल खाने वाले नहीं? ताकि मेरे वंश जो है, मेरे बच्चे जो है इस झाड़ से खा सके और इसका फल उठा सके। आज अगर आपने ठान लिया ना मेरे मुंह से कोई गलत शब्द नहीं आएगा, सिर्फ परमेश्वर का वचन आएगा, आप अपने वंश के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। आगे, थैंक यू फादर। आई एम ऑलमोस्ट एंडिंग, ओके। 14 वर्स 35 रीड। गिनती 14 का 35 वचन। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं उसी जंगल में मर मिटेंगे, उसी जगह पे मर मिटेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्स 37। That verse is not. अच्छा ठीक है, और निसंदेह ऐसा ही करूंगा भी। ठीक है, नेक्स्ट 37 वचन। उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। हाँ, आगे। परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालीब दोनों जीवित रहे। समझ में आया आपको? जिन्होंने गलत शब्द सुना, बोला और लोगों में डर फैलाया, वो वही के वही तभी के तभी मर गए। और जिन्होंने परमेश्वर का वचन बोला वो जीवित रहे और बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। आपके शब्दों में आपका जीवन है या मृत्यु है, वो आपके शब्दों में है। शब्द तय करते हैं। मजाक में भी गलत शब्द मत इस्तेमाल करना, मजाक में भी शब्दों का बहुत प्रभाव होता है। सब लोग बोलो, शब्दों का बहुत प्रभाव होता है, खास करके वो लोग जो आपके इर्द गिर्द में हैं। आपको वो बंदर का एक्सपेरिमेंट पता है? 5 बंदर को लिया, एक पिंजरे में डाल दिया और वहाँ पर एक सीढ़ी रखा और बनाना रखा, केला, ऊपर केले रखे। एक बंदर गया केले खाने के लिए, तो गया केला, गया ऊपर। पर जब वो बंदर गया, बाकी 4 बंदर पे लोगों ने ठंडा पानी फेंका, तुर्र करके 4 बंदर वापे बोले अरे ये ऊपर गया, फिर हम पे पानी आया। वापस से वो एक बंदर ऊपर गया, वापस से इन पे पानी आया। ये लोग पता चला कि जब भी ये बंदर ऊपर जा रहा है हम पे पानी आ रहा है, उस बंदर को ऊपर जाने दिया नहीं। भाई तू ऊपर जा रहा है जिसकी वजह से हम पर पानी आ रहा है, तू नीचे बैठ, हम भी नीचे बैठेंगे, कोई ऊपर जाएगा नहीं। अब क्या हुआ, उनमें से एक बंदर को निकाल दिया, दूसरे नया बंदर डाल दिया। नया बंदर ने देखा क्या? केला। तो नया बंदर चढ़ने लगा, पर इस बार इन लोगों ने ठंडा पानी डाला ही नहीं। ये बाकी बंदर पे, 4 बंदर पे ठंडा पानी डाला नहीं। फिर भी उन लोगों ने खींचा उसको नीचे, भाई तू नीचे आ जा वरना ठंडा पानी आएगा, नीचे आ जा। पर ठंडा पानी डाला ही नहीं। ऐसे कर करके उन्होंने सारे बंदर को हटा दिया, सब नया बंदर डाल दिए। और ऊपर केला था, ऊपर केला था, सीढ़ी भी था, कोई चढ़ा नहीं, कोई चढ़ा नहीं। और किसी को पता ही नहीं क्यों नहीं चढ़ रहे, पर सब ने सीख लिया भाई चढ़ने का नहीं वरना मार मिलता है। ऐसे ही लोग आपके इर्द गिर्द में बंदर जैसे बैठे हैं जो खुद नहीं चढ़ रहे और आपको भी चढ़ने नहीं देंगे अपने गलत शब्दों के वजह से। नहीं भाई हमने ट्राई किया, हमारे साथ नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ भी नहीं होगा। तुम चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उन लोगों को भूल जाओ, उन लोगों को बस बंद करो उनका मुंह और चढ़ के दिखाओ कि परमेश्वर ने केले रखे हैं मेरे लिए, मैं सारे के सारे केले खाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपको अब प्रोवर्ब से, नीति वचन से 4 वचन दिखाना चाहता हूँ और इसके बाद हम एंड करेंगे। तैयार हो आप लोग सब? ठीक है, नीति वचन जाते हैं। नीति वचन उसका
10वां चैप्टर। थैंक यू फादर। दाऊद वाला स्टोरी भी बहुत खूबसूरत था। थैंक यू फादर। चलो नीति वचन 15:28 पहला। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 28 वचन। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, धर्मी मन में सोचता है क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। दुष्टों के मुंह से बुरी बातें। ध्यान देना, इंग्लिश में लिखा है वहां पे, धर्मी जन पहले अभ्यास करता है फिर बोलता है। ध्यान देना, धर्मी जन पहले अभ्यास करता है फिर बोलता है। अभ्यास क्या है? परमेश्वर का वचन। आपको सीखना है परमेश्वर का वचन कैसा बोला जाता है, और फिर अपना मुंह खोलो और बोलो। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा में पास्टर ने कहा यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, हम चंगे हुए, हम चंगे हुए, हम चंगे। नहीं, बाइबल खोलो, देखो अपने खुद से, सीखो। अच्छा, परमेश्वर के इस वचन में यहाँ पर लिखा है, फिर शैतान को भी दिखाओ, देखो मेरे बाइबल में लिखा है। शैतान सुन, बीमारी मेरे शरीर में रह नहीं सकता, चल निकल। समझ में आया कि नहीं आया? मुंह खोलने से पहले अभ्यास करो। सब लोग बोलो, मुंह खोलने से पहले अभ्यास करो। खोलने से पहले अभ्यास करो। बकवास मत करो। लोगों का मुंह पहले चलता है, फिर दिमाग बाद में आ जाता है। भाई रुक मेरे लिए, रुक, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फिर दिमाग पहुंच जाता है, अरे क्या बोल दिया, मुंह से निकल गया मेरा। समझ में आया कि नहीं आया? सोच समझ के जवाब देना। 16:23 प्रो 16:23। नीति वचन 16 उसका 23 वचन। हाँ, बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, हाँ। और उसके वचन में विद्या रहती है। उसके वचन में कौन रहते हैं? विद्या। विद्या मतलब क्या? जब आप बोलते हैं विद्या लगता है, जब आप बोलते हो विद्या लगता है क्या? सोच समझ के ये बंदा बात कर रहा है, ध्यान देकर ये बंदा बात कर रहा है, स्टडी करके सीख के ये बंदा बात कर रहा है? नहीं, बस मुंह दिया है, जबान दिया है, शब्द दिया, फेंको बिंदास। टैक्स नहीं लगता है, बस बोलते जाओ, कहीं पे भी बोलते जाओ। कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पे टॉपिक, अपना मुंह आके लेके आते बीच में और बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो उसके बारे में, हाँ उसके, नहीं भाई इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बता भी नहीं है, बस मुंह चलाना है। वो उन रिश्तेदारों के जैसा है जो सामने आते हैं और आपको पता नहीं क्या बात करना है। अब कैसा, सब कैसा है? हाँ सब ठीक है, सब। और सब कैसा चल रहा है? हाँ सब ठीक चल रहा है। और सब बाकी सब ठीक? हाँ बाकी सब ठीक। किसी को पता ही नहीं क्या बात करना है। खास करके आदमियों को पता नहीं रहता है क्या बात करना है। अरे तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम बात करो ना, मैं क्या बात करूँ, है ना? औरतों में वो कला है बात करने के लिए। आधी सिस्टर हंस रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको सीखना पड़ेगा, फिर मुंह खोलना पड़ेगा कि मैं इस परेशानी में कैसे बात करूं। ठीक है, वचन में लिखा है, ठीक है, कि कोई भी दुष्टता मेरे मार्ग में रह नहीं सकता है। ठीक है, मैंने सीखा, अब मैं बोलूंगा कोई भी दुष्टता मेरे मार्ग में रह नहीं सकता, कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आ सकती है। खत्म। मैंने सीखा, मैंने बोला, मैंने सीखा, मैंने बोला। गिव मी द टंग ऑफ द लर्नेड ऑफ द वाइज। बुद्धिमान वाला जीभ देना मुझे, बुद्धिमानी वाला। ऐसा ही बात मत करते रहना। आपका भावना जो है ना, आपको उकसाता है कुछ भी खराब बात करने के लिए, गुस्से में बात करने के लिए, बेवकूफ़ी में बात करने के लिए, बिना सोचे समझे बात करने के लिए। आपको बस लगता है बात करना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे हैं, किधर गए, गायब हो गए, बस पता नहीं है, सब बड़े बात कर रहे हैं, छोटे भी बात करेंगे बीच में, है ना? सोचो ज़रा और मुंह बंद रखना। मुंह बंद रखने का काबिलियत जो है, क्षमता जो है हम में है। ठीक है, नेक्स्ट एक और वचन। थैंक यू फादर। 29:11 नीति वचन 29:11। नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 11वां वचन। हाँ, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है। क्या मूर्ख? मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है। मूर्ख अपने सारे मन की बात, और परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। पता ही चला कि क्या बोला है यहाँ पे। कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है, पता चला आपको? यस। शांत रहो। एक वचन बोलूँ मैं, खास करके आपका शादी होने वाला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक वचन बोलता हूँ आपको, वचन बाइबल में लिखा है। अगर पूछना चाहते हो कहाँ पर लिखा है, बाद में पूछो मुझे, मैं बता दूंगा।
इतना अपने मन को शांत रखो और गुप्त रखो चीजें कि अपने बीवी तक को मत बोलो जो आपके बाजू में है। यस बाइबल में लिखा है, यस क्योंकि बीवी सुनेगी तो पहले लेक्चर देगी अरे ऐसा होता था, ऐसा करना था, ऐसा होता था, ऐसा करना था। इसलिए बहुत सारे पति जो बुद्धिमान है वो अपने बीवी को नहीं बताते कुछ चीजें। प्रोवर्ब्स 25:9 और इक्लेसियास्टिस में है। Is it Proverbs 25:9? Keep your tongue from the wife of your bosom. माइका 7:5 मीका 7:5, अच्छा मीका 7:5, ठीक है। मीका 7:5 देखो, ढूंढ भी लिया, फट से ढूंढ भी लिया। सारे आदमी ये आपके लिए, रीड हाँ रीड। मीका उसका 7वां अध्याय उसका 5वां वचन, मित्र पर विश्वास मत करो। मित्र पर कौन से मित्र पर? जिसने धोखा दिया या जिसने धोखा अभी नहीं दिया? अरे धोखा देने वाला मित्र नहीं रहता है, वो दुश्मन हो जाता है। मित्र मतलब अब जो आपके पास है, जो आपके नजदीक है। मित्र पर क्या मत करना? विश्वास मत करो। नेहा आपके मित्र है? कौन है? आजू बाजू में बैठे हैं बोले नहीं इन पे विश्वास नहीं करना है भाई, पास्टर ने बोला इन पे विश्वास मत करो आपके मित्र पर विश्वास मत करो। आगे, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। परम मित्र पर भी भरोसा, बेस्ट फ्रेंड्स, बीबी क्या है, क्या बी जो भी है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर वगैरह, उन पे भी भरोसा मत करना। कल आके बोलेंगे आपके मम्मी मेरे साथ तो, आंटी मेरे साथ तो नहीं थे, आपको फंसा देंगे। ठीक है, आगे। वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। अपने से भी संभल कर बोलना। सारे सिस्टर लोग बोलो आमेन। पास्टर ये एक ही वचन है जो मेरे पति करते हैं, मुझे कुछ बात शेयर ही नहीं करते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। ये एक ही वचन है जो मेरे पति करते हैं अर्धांगिनी से भी आपको संभल के बोलना संभल है। के आगे में उसके आगे कुछ है? 6वां वचन। नो, नहीं, दैट ठीक इज है, कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया? अब 29:11, प्रोवर्ब्स 29:11 भी रहे। प्रोवर्ब्स 29:11 खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ प्रोवर्ब्स में दिखाना चाहता हूँ बुद्धि की बातें। 29:11 घर जाके झगड़ा मत करना, बोलो क्या सीक्रेट रख रहे हो मुझसे, क्या सीक्रेट रख रहे हो, आदमी का कॉलर पकड़ के हो गया 29:11 अगेन। 29:11 हो गया। प्रोवर्ब्स 16:24 सुन लो, प्रोवर्ब्स 16:24। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन। हाँ हाँ, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई। मन भावनी वचन मधु भरे छत्ते की नाई। आगे, प्राणों को मीठे लगते प्राणों को मीठे लगते। आगे, और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। हड्डियों को मन भावनी क्या? मन भावनी क्या? मन भावने प्लेजेंट वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड मन भावने वचन मन भावने वचन हड्डियों को हरी भरी। और प्राणों को वचन मतलब मेरे शब्दों में उतना सामर्थ्य है कि मैं ताजगी ला सकता हूं मेरे शरीर में। Amen. ओह, मतलब मेरे शरीर का ताजगी मेरे वचनों पे आधार है, ना मेरे सोने पे, ना मेरे ढंग से खाने में, मेरे वचनों पे आधार। ओह, मतलब जितना शक्ति मुझे चाहिए मैं अपने वचनों के द्वारा वो शक्ति प्रस्तुत कर सकता हूँ मेरे इस शरीर में। मेरा हड्डी अगर दुख रहा है तो मैं क्या बोलूँगा? हड्डी दुख रहा है, सर दुख रहा है। तो क्या होगा? सर बोलेगा और दुखो और दुखो, और थप 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 करके होगा। पर अगर आप बोलोगे मेरे शरीर में यीशु मसीह रहते हैं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, कोई भी बीमारी मेरे शरीर में नहीं रह सकती, तो शरीर को क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। आपका हाथ कभी ऐसा चला जाता है क्या? थप्पड़ मारने के लिए थप, क्या मालूम यार हाथ चला गया अपने आप से, मेरा सुना ही नहीं मेरा हाथ। नहीं, आपके शरीर को आपका सुनना पड़ेगा। आप मालिक हो आपके शरीर का। तो मेरे शरीर में बीमारी है क्योंकि मैंने अनुमति दिया। मेरा घर है भाई, तू आया अंदर मेरे अनुमति से। मैं आपको चंगाई का रहस्य दे रहा हूँ, 5 मिनट और देना। 15:4 नीति वचन उसका 15 का सब 4। नीति वचन में है ज्ञान। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। आत्मा कैसे दुखी होता है? अगर यहाँ पर कोई दुखी है क्या? यहाँ पे हाथ ऊपर करो। दुखी है यहाँ पे 15:4। यहाँ पे कोई दुखी है? वो शब्दों की वजह से। शिवेंद्र जी बोलो क्या हुआ? सिस्टर के साथ लड़ाई हो गया कि सिस्टर ने कुछ बोला नहीं, सुने नहीं ध्यान से, इसलिए
दुखी है क्या? बोले हाँ मैं दुखी हूँ। ऐसे दुखी है तो भाई दुख है शब्दों के वजह से, पर वहां पर लिखा है क्या? एक शांत वाला जीव क्या? परंतु उलटफेर की बात से आत्मा सुनो। दुखित होती है। पहला वाला शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। शांति देने वाली बात, कमान कमान कमान, सुना नहीं आपने? शांति देने वाली बात जीवन का पेड़ है। नहीं, आपने फिर से नहीं सुना। वो वही वृक्ष है जिसे आदम को खाने का मना किया था जब उसने पाप किया था। जा तू इस वृक्ष से नहीं खाएगा। कौन सा वृक्ष था वो? भले बुरे के ज्ञान, नहीं भले जीवन वृक्ष। अभी वही जीवन वृक्ष मेरे शब्दों में है, मतलब मैं वो जीवन वृक्ष के स्वास्थ्य को अनुभव कर सकता हूं मेरे शब्दों के द्वारा। कम ऑन, मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथों में है। मैं बीमार रह नहीं सकता हूं, मैं बीमार हो नहीं सकता हूं, बीमारी मेरे शरीर में रह नहीं सकता है। जीवन वृक्ष मुझे मिला है, यीशु मसीह मुझे मिला है। 13:3 कम ऑन 13:3 किसी को कुछ मिल रहा है? यस 13:3 नीति वचन 13:3 हाँ। जो अपने मुंह की चौकसी करता है जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता अपने है। प्राण की रक्षा करता है। अगर तुम ध्यान दे रहे हो अपने मुंह पे, तुम्हारा प्राण बचा रहेगा। अगर परफेक्ट परफेक्ट, वापस से पढ़ो वो 13:3 नीति वचन 13:3 हाँ। जो अपने मुंह की चौकसी करता जो है अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। अपने मुंह को रखो तो अपना जिंदगी रखोगे आगे। नेक्स्ट, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जो गाल बजाते मतलब क्या? थप्पड़ मारता रहता है, ज्यादा बोलता है उसका तो। यहाँ पे आपके इर्द गिर्द में देखो कोई बोलने वाला ज्यादा है क्या? जो बस बोलते रहते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। आपके घर में कोई है ऐसा? भाई आपके सिस्टर के पास मत देखना, ऐसा मत करो। बोलने वाले जो है ज्यादा, पाप होता है बोलने में ज्यादा। आप पाप कर जाते हो अनजाने में, परंतु आपका जो मन है वो अनजाना वाला शब्द भी लेकर आपको उस दिशा में घसीट के लेके जाएगा। आप भले ही अनजाने नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, पर आपके मन ने बोल लिया और उसका फल बनाने लगा। तो गलती से भी गलत मत बोलना। सब लोग बोलो, गलती से भी गलत मत बोलना। ओके ठीक है, वरना विनाश आने वाला है आगे। 12:18 नीति वचन उसका 12 उसका 18 वचन, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है। परंतु एक मिनट रुको ना, कहाँ भाग रहे हो? इनको ज्यादा फास्ट भागना है करके। ऐसे लोग होते हैं जो बिना सोच विचार किए बोलते हैं, उनका बोलना तलवार के जैसे चुभता है। भाई मैं तो ऐसे ही हुआ, मैं तो मुंहफट हूँ, मैं तो डायरेक्ट चेहरे पे बोल देता, डायरेक्ट चेहरे नहीं, जो दिल में है वो बोल देता। जो दिल सब बोलने लगे ना, जो दिल में है कोई रहेगा नहीं इस धरती पे। आप बचे हो क्योंकि सामने वाला अपने दिल में जो है वो बोल नहीं रहे आपको। कुछ लोग पहले से ही आके बोल देते हैं, हाँ मैं तो मुंहफट हूँ भाई, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो सीधे बोल देता हूँ। उनके जो शब्द है ना, ऐसा लग जाता है सामने वाले को ना, सामने वाला शांत है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो सहमत है आपके बोलने से। वापस से मैं बोल रहा हूँ आपको, सामने वाला शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको अच्छा लगा जो आपने बोला। गलत है, लोगों अनादर के साथ बोलना गलत है। अपना दिल का बात बार बार बोलना बाहर गलत है। क्यों भाई? सामने वाला तुम्हारा दिल का बात क्यों सुने? तुम्हारा दिल में जो कचरा भरा है वो क्यों सुने? नहीं, मेरे दिल में जो है मैं डाल देता हूँ, जिसके भी घर में डालता हूँ मेरा कचरा मैं उनके घर में डालता हूँ। भाई क्यों भाई, हम क्यों ले? आदर के साथ बात करो हर एक के साथ, बस जो दिल में वो बोलना मत। कोई है यहाँ पे? सच बोलो, कोई है यहाँ पे जो बस जो दिल में वो बोल देते बिना सोचे? संतों की मंडली में हम आए हैं, है ना? बस बोल देते बिना सोचे, और ऐसा लगता है तो क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ा, उसको क्या सोचना ही सोचने दो। यीशु मसीह ने कहा उस लोमड़ी को जाके कहो, तो ये लोग लोमड़ी है, हमको फर्क नहीं पड़ता फरीसी हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसा मत करो भाई। यीशु मसीह ने कहा तुमको पता नहीं तुम किस आत्मा के हो अगर तुम गुस्सा करो। कम ऑन, बोलना है तो सोच समझ के बोलना है, ताकि सामने वाले पे अनुग्रह हो।
सही बात नहीं है सामने वाले को, सामने वाला शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको चोट पहुंचा है या नहीं पहुंचा। शायद से उसको बहुत बुरा लगा पर वो शांत बैठा। बहुत बार मेरे मम्मी के साथ जब मैं छोटा था मैंने बात किया था और मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, मम्मी ने जाके रोई, मम्मी अंदर परमेश्वर के पास और बोले परमेश्वर को मुझे बुला दो, जो मेरे लड़के ने कहा मुझसे मुझे बुला दो, मेरे दिमाग से निकाल दो। अगले सुबह आई मम्मी मेरे पास, मैंने बोला क्या हुआ, कल रो रहे थे रात को, क्योंकि मैं हमेशा मम्मी के प्रार्थना वाले दरवाजे के बाहर सोया रहता था, क्योंकि मम्मी से बहुत प्यार था ना, तो जब भी वो रोती थी मुझे सुनाई देता था रात रात में। तो मैं बोला क्या हुआ, क्यों रो रहे थे, मैंने बोला कि तुमने कुछ ऐसा शब्द बोला था। मैंने बोला क्या शब्द बोला, बोला मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। मेरी मम्मी झूठ नहीं बोलती क्योंकि परमेश्वर का भय है। तो मैं बोला कि नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो याद रहेगा कि मैंने बोला क्या, कि मुझे कब लगा कि मैंने ऐसा क्या बोला। उस दिन के बाद से कभी भी मम्मी को कुछ उल्टा सुलटा नहीं बोला जिंदगी में। जब उनका वो दर्द देखा मैंने कि मेरे वजह से मम्मी रात को रोई। आपको पता नहीं है आपके शब्दों, आप जो फेंकते हो ना शब्द, बस ऐसे ही सामने वाले को अच्छा लगा कि बुरा लगा, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप निकल जाते हैं और वो सोचते हैं इन्होंने मुझसे ऐसे बात कैसे किया। थैंक यू फादर। सेंसिटिव बनो, थोड़ा सोचो सामने वाले के बारे में कि उनको क्या लग रहा है। स्पेशली औरत लोग, सॉरी मैं आप लोगों को ऐसा बोल रहा हूँ, पर स्पेशली औरत और आदमी लोग, जब आप झगड़ा करते हो आप भूल जाते हो, आपके बच्चे देख रहे हो, आप झगड़ा करते वक्त भूल जाते हो कि आप एक दूसरे को क्या बोल रहे हो, किस तुच्छता से बात कर रहे हो, किस अनादर के साथ बात कर रहे हो, इसलिए आपके बच्चे आपका आदर नहीं करते हैं। औरत हमेशा अपना मर्द का आदर बच्चों के सामने करना, और आदमी हमेशा औरत का आदर बच्चों के सामने करना, फिर ही वो माँ बाप का आदर करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। बोलेंगे अरे माँ बाप का ये लोग एक दूसरे का नहीं सुनते तो हम इनका क्यों सुनेंगे, तो सब बड़बड़ करते हैं, कोई किसी का सुनता नहीं। घर में आदर करो, बच्चों के सामने कभी मत लड़ना है अकेले में जाके लड़ो, दूसरे का बाल खींचो निकालो, वो भी करना करो, पर बच्चों के सामने नहीं। तो कोई सीखे ना तो ये घर पवित्र स्थान बन जाएगा। 2 वर्स और ओके कंप्लीट दैट। परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से नहीं, बुद्धिमान के प्रार्थना से, बुद्धिमान के उपवास प्रार्थना से नहीं, बुद्धिमान के गिड़गिड़ाने से ही है परमेश्वर। बुद्धिमान के सिर्फ बोलने से आप चंगाई किसी को दे सकते हो। ओहो, ये पुराने नियम में है, यीशु तब आए भी नहीं। सुनो पढ़ो, सिर्फ मेरे बोलने से किसी का दिन बन सकता है, सिर्फ मेरे बोलने से किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। आपको पता है कभी कभी ये आते थोड़े अगर नाराज है थोड़ा ऐसा आ जाएंगे कमरे में, आ जाएंगे, अरे बहुत पतले लग रहे आज, तो सडनली वो ऐसा है। सच में हाँ मुझे भी लग रहा है थोड़ा पतली लग रहा हो, आईने में देखेंगे अपने आप को। किसी का दिन बना सकते हो आप छोटा सा ऐसा अच्छा बात बोल के, हाँ कि ना। आपके साथ कभी हुआ ऐसा, किसी ने कुछ ऐसा, आपका मूड खराब था, किसी ने ऐसा ही कुछ, अरे तुम्हारा बाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आज तुम्हारा मुस्कान में अलग ही कुछ है। कभी अपनी पत्नी को बोलो, पति लोग घर आने के बाद जब पत्नी शुरू कर देती है ना, अरे आज बड़ा खिल रहे हो, आज क्या बात है, बड़ा रोशनी, तेज रोशनी आपके चेहरे पे लग रहा है, एकदम जवान लग रहे हो आज, क्या कुछ किए थे क्या, पाउडर वाउडर मेकअप शेयर कुछ किए थे, रीटा ब्यूटी पार्लर में गए थे, आईब्रो करवा के आए क्या हुआ। थोड़ा तो बोलो, आपके शब्द में चंगाई है, मतलब आपके शब्द में बीमारी भी है। आप किसी को बीमार कर सकते हो या किसी को चंगा कर सकते हो, ये आपके शब्दों में सामने हो। लेट्स रीड वन बुक, कम ऑन, टाइम नहीं है इसलिए मैं इस पे ज्यादा 12:30 नीति वचन 12 अध्याय 13 वचन। हाँ, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। बुरा कैसा फंसता है, क्यों फंसता है, पैसा नहीं है इसलिए नहीं फंसता है, मित्र नहीं है इसलिए नहीं फंसता है, अपने वचनों की वजह से फंसता है, अपने शब्दों की वजह से फंसता है। आगे, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। धर्मी संकट से विकास पाता है, नहीं विकास पाता है। धर्मी संकट से क्या पाता है, छुटकारा। कैसे, अगर दुष्ट जन जो है अपने वचन, अपने शब्द के वजह से परेशानी में गिरता है, धर्मी परेशानी से बाहर कैसा आता है, वचन के द्वारा।
अपने शब्दों के द्वारा। कोई भी परेशानी में मैं बैठ नहीं सकता हूँ जब तक मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं बोल सकता हूँ, मैं हर परेशानी से उठ सकता हूँ, बाहर आ सकता हूँ। ओह, मैं गरीब नहीं रह सकता हूँ, मैं बीमार रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास घोषणे का सामर्थ्य है कि मैं घोषणा करता हूँ और वो हो जाता है। मेरे पास शब्दों का सामर्थ्य है। ओह, अरे मनन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं। भाई, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं, मेरा जीवन इस दिशा में जा रहा है। ध्यान दो। अरे मत बोलो कि बीमार हूं। ध्यान दो, चुप बैठो और जो अच्छा है वो बोलो। 1 verse, come on। बहुत सारे 6 verse 6 verse 6 okay 12 verse 6 you read verse 6। नीति वचन 12 का 6 दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है। दुष्टों की बातचीत, वापस से शब्दों के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे आगे नेक्स्ट। परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। अपने मुंह के बात के द्वारा सीधे लोग क्या होते हैं? छुड़ाने वाले। आप लोगों को छुटकारा दे सकते हो, आप छुटकारे में चल सकते हो अपने शब्दों के द्वारा। विश्वास और शब्द, विश्वास और शब्द। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन में, इसलिए मैं परमेश्वर वचन शब्द बोलूंगा। 21-23 नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 23 वचन, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को, मतलब अगर विपत्ति है मेरे जीवन में तो मेरे मुंह के वजह से है। अगर मेरे मुंह वश में है तो मेरा जीवन में विपत्ति हो नहीं सकता है। अगर आपके घर में बच्चा है, छोटा बच्चा है, जो अपने बच्चों को वश में रखता है उनका घर साफ सुथरा रहता है। अगर घर गंदा है तो बच्चा वश में नहीं है, बच्चा घूम रहा है, भाग रहा है, इसलिए घर गंदा है। आपके जीवन की गंदगी आपके वचनों, आपके शब्दों के वजह से है। विश्वास को पढ़ो, विश्वास पे अभ्यास करो, सीखो, और ये विश्वास के शब्द आपके मुंह को ट्रेनिंग दो कि आप वो शब्द बोले। आखिरी में एक चीज बोलना चाहता हूँ। जब मैं कॉल सेंटर में था, जब हम गए थे वहां पे, सब लोग तू तड़ाके में बात करते हैं, तो ऐसे ही बात करते थे। परंतु जब क्लासरूम में गए, उन लोगों ने हमको सिखाया, वेलकम टू सिटी बैंक, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। आप हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कैसा भी हो, आपको वो ही बोलना है जो वो लोग सिखाते हैं, ताकि सामने वाले को पता चले कि एक ही बैंक में हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिटी बैंक अमेरिका वाले बात कर रहे हैं और फिर सडनली मराठी बीच में बोल दिया तो पता चला है एक कौन सा बैंक, ऐसे ऐसे पहुंच गए क्या, SBI पहुंच गए। ऐसा नहीं चलेगा। अमेरिकी के लोग थे तो इंग्लिश में बात करना जरूरी था, तो हमको सिखाया गया कौन सा शब्द कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ताकि उनके साथ एक जैसे हम सब लोग बात करें। थैंक यू फादर। सारा प्रधानता है, सारे शैतानी ताकतें सिर्फ एक शब्द सुनते हैं, वो जिसके पास सारा अधिकार है, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह वाले शब्द अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा कि ये यीशु मसीह के लोग हैं, और उनको झुकना पड़ेगा, उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार वाला शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने वचनों पे ध्यान देना, अभ्यास करो कैसे मैं बातें करूं, ट्रेनिंग दो अपने आप को सही शब्द इस्तेमाल करने का। मेरे बच्चों पे सही शब्द, मेरे पति पे सही शब्द, जब मैं गुस्से में हूं मैं सही शब्द इस्तेमाल करूं, और परमेश्वर के वचन का घोषणा करना। विश्वास और शब्द, विश्वास और शब्द, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आमीन। सारे लोग खड़े हो जाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, आज जैसा यशायाह ने उस सिंहासन के सामने खड़े होकर कहा कि हाय है मुझ पर, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों का इंसान हूँ और मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ, जो उनके भी होठ अशुद्ध है। और वो वेदी से आया हुआ जो कोयला था उसके होठों पे लग गया, और वो बोला कि अब तुम शुद्ध, तुम पवित्र हो गए हो। पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप हर एक के मुंह को छुए आज, कि जो ये लोग अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं मुंह के वजह से, शब्दों के वजह से,
अब उनका ध्यान में आ जाए कि अगर मैं सही शब्द बोलूं मेरा जीवन सही होगा। जैसे केलव में एक अलग आत्मा था, वैसे हम में वो विश्वास का आत्मा है। हमने विश्वास किया इसलिए हम बोलते हैं। इस दिन के बाद कोई गलत शब्द हमारे मुंह से आएगा नहीं। इस दिन के बाद कोई ऐसा शब्द जो आपका अपमान करे वो हमारे मुंह से आएगा नहीं, परंतु आपके वादों को खींच खींच कर एक एक वादों को अनुभव करेंगे अपने शब्दों के द्वारा। कर ले कब्जा पाखरू मेरे होठों के ऊपर, मेरे जबान के ऊपर, ताकि मैं ऐसे शब्द ना बोलूं जिससे लोगों को ठेस पहुंचे, पर अनुग्रह वाले शब्द बोलूं, सामर्थ्य के शब्द बोलूं, अधिकार वाले शब्द बोलूं, वचन वाले शब्द बोलूं, ऐसा बोलूं जो जीवन देता है, ऐसे शब्द बोलूं जो जीवन देता है। परमेश्वर से बातें कीजिए। जिसको भी पश्चाताप करना है वो पश्चाताप करे कि आज तक परमेश्वर मैंने ये जबान को बस चलने दे दिया, किसी को भी अनादर के साथ बात किया, किसी के साथ भी झगड़ा बात किया, किसी के भी साथ कैसा भी बात किया मैंने बिना सोचे, पर आज मैं ठानता हूं कि मैं वही बात कहूंगा जो आदरणीय है, वही बात कहूंगा मेरे मुंह से जो आपको प्रसन्न करता है। जैसे मेरा सोच है वैसे ही मेरा बोल होगा, और मैं आपके वचन पे दिन रात मनन करूंगा और आपके वचनों को बोलता रहूंगा। मैं किसी और का आवाज नहीं सुनूंगा, ना यूट्यूब का, ना किसी न्यूज का, ना बुरी खबर का, ना बुरी समाचार का। कोई भी बुरी समाचार जो है मुझे हिला नहीं सकता है, ना मेरे दोस्तों का, ना मेरे परम मित्रों का, ना किसी का। मैं सिर्फ आपका आवाज सुनूंगा और विश्वास में बढ़ता रहूंगा और विश्वास ही बोलता रहूंगा। जैसे केलब ने बोला था, जैसे जोशुआ ने बोला था, वैसे ही मैं बोलूंगा पिता। कोई भी परेशानी बड़ा नहीं है। ये जीव जो आपके मुंह में अभी है, कुछ लोगों का बंद है, कुछ लोगों का खुला है स्तुति करने में। इसी के वजह से आपका जीवन वैसा है जैसा अभी है। ठान लो कि आज के आज मैं इस जहाज को सही दिशा में लेकर जा रहा हूं। इसके लगाम को खींच के मैं अपने ये इस घोड़े को सही दिशा में लेकर जा रहा हूं। मैं सिर्फ जीवन के बातें बोलूंगा, मैं सिर्फ आशीष बोलूंगा। कोई शराब दे रहा है तो भी आशीष बोलूंगा। मैं सिर्फ शांति वाले शब्द इस्तेमाल करूंगा, आनंद वाले शब्द इस्तेमाल करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के समय के लिए, धन्यवाद हमारे होठों के लिए, धन्यवाद इस शब्दों के लिए पिता। इस दिन के बाद हम आपके वचन ही बोलेंगे, ऐसा हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में बात स्वयं स्वीकार करें। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you.